प्रचोदया। देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 615 और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकुर मेहता जी जो ऋषिकेश से हैं और फाउंडर पॉज एंड लंच चला रहे हैं ऋषिकेश में। अभी रिसेंटली मुकुल गुप्ता जी और 3-4 लोग अभी होके आए इनके कोर्स में। और आज का जो विषय है वो है जीवन के समग्र विकास हेतु आंतरिक संपदा को समझना, फिर से प्राप्त करने के साधन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्युमुलेटिंग स्पिरिचुअल वेल्थ फॉर होलिस्टिक लिविंग। एक ये नया विषय स्टार्ट किया है जो षष्ठ संपत्ति पे है और अभी ये कई भाग में चलेगा और आज पहला भाग इसका ले रहे हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए हम आदरणीय अंकुर जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अंकुर जी। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। मैं हमेशा ही निवेदन करता हूँ कि मुझे आदरणीय वाला भाव मत रखा करिए। मैं आप सभी से छोटा हूँ हर दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी। बीच में बात काट रहा हूँ, अष्टावक्र 12 वर्ष के थे, जनक बहुत आयु के थे, परंतु अष्टावक्र को गुरुदेव को बोला गया था। हाँ, तो मैं तो ना जनक लायक हूँ ना अष्टावक्र लायक हूँ दोनों से ही परे चलिए उस गुरु सत्ता को नमन कर लेते हैं पहले, जिनकी असीम अनुकंपा से ये आत्मीयता का भाव बना हुआ है कि हम शरीर से परे जाकर चेतना को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की चेतना को स्पर्श कर पा रहे हैं और उसी को नमन कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी में वही चेतना, एक ही चेतना है और गुरु चेतना उसको आगे बढ़ा रही है। तो उसी गुरु को नमन कर लेते हैं। शरीर स्थिर कर लीजिए, गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे क्योंकि आज की जो बात है वो बुद्धि की ही बात है, तो विवेक की ही बात है। तो विवेक का जागरण करने वाली शक्ति आद्य शक्ति गायत्री, यही प्रार्थना कि हम सभी की बुद्धि नेक रास्ते पर आगे बढ़े, हमें निरक्षीर यानी कि सही और गलत को समझने की शक्ति आ जाए और उस शक्ति के आधार पर जीवन का समग्र विकास कर सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। आइए गायत्री महामंत्र, नेत्र बंद कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। मंत्र की शक्ति को, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सहज अवस्था में सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में जो विषय का चयन किया गया है वो ये है कि व्यक्ति जब इस संसार में जी रहा है तो सांसारिक दृष्टि से भी हमें विकास करने की आवश्यकता महसूस होती है, दैट वी वांट टू प्रोग्रेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड आल्सो। और कहीं ना कहीं भीतर की भी प्रगति व्यक्ति को प्यारी लगती है। हम जितना जानते हैं, देखिए ज्ञान की प्यास होना, समझ की प्यास होना, भीतर वाले का विकास होना, ये सभी को प्यारा होता है। परिस्थितियां मिल जाती हैं तो खाद पानी मिल जाता है। प्रेम का भाव, करुणा का भाव, सदाशयता का भाव, कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा, ये सब में है, सब में है। सब में नहीं होती तो फिर रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बनते, आम्रपाली वेश्या से इनकी शिष्या कैसे बन जाती है बुद्ध की, अंगुलीमाल कैसे ये सब छोड़कर शिष्य की शरण, बुद्ध की शरण में चला जाता। परमात्मा गुरु उस पवित्र अंश को, उस सात्विक अंश को, उस गुण को देखता है, उसको विकसित करता है। यही फर्क है भगवान के दृष्टिकोण में और मनुष्य के दृष्टिकोण में। मनुष्य दूसरों के दोषों को देखता है, उसके आधार पर आकलन ज्यादा करता है, और भगवान हमारे सद्गुणों को देखता है, भले थोड़े ही हों लेकिन उनको देखकर उनका विकास करता है। ये भगवान की गुरु की दृष्टि होती है, ये फर्क है। गुरुदेव हमेशा कहते थे, बेटा अगर तुम भी ये देखने लग जाओ कि दूसरों में क्या गुण है
और अपने दोषों को निवारण करते चलो, तो तुम्हें सारी दुनिया अच्छी लगेगी। वरना ये दुनिया तो सभी को बुरी लगती है, क्योंकि हम सब में दोष देखते हैं। इसलिए हमें लगता है कैसी दुनिया बनाई है भगवान ने। अगर अच्छाई ढूंढने लगे तो बहुत कुछ है। वो दृष्टिकोण विकसित करना, जब वो खाद पानी मिलता है, कोई गुरु आ जाता है, जब देवऋषि नारद आए तो रत्नाकर का जीवन बदल गया। जब रत्नावली ने गुरु तत्व में स्थापित होकर अपने पति को फटकारा तो राम बोला तुलसीदास बन गए। तो ये परिस्थितियां जब हमें खाद पानी देती हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, है हमारे अंदर भूख उसकी, प्यास उसकी, लेकिन उसे जगाना, उसे सिखाना और उसे बढ़ाना, ये कार्य गुरु करता है, परिस्थितियां करती है। तो चाहे हमें बाहर का विकास करना हो, चाहे भीतर का, जीवन में ये बाहर और भीतर अलग है नहीं। वास्तव में तो इट इज अ होलिस्टिक थिंग। अभी हम लोग साथ में थे यहाँ पर ध्यान शिविर में, आदरणीय मुकुल मामा जी साथ में बैठे हैं, तब हम भी ये बात कर रहे थे कि ये वर्क और लाइफ अलग अलग चीज थोड़ी है। जो वर्क लाइफ बैलेंस हम करते हैं, मैं ही हूँ जो वर्क भी कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो जीवन भी जी रहा हूँ, ये अलग कैसे? हाउ इज वर्क डिफरेंट इन माई लाइफ? बड़े मेरे जीवन को अगर मैं सब सुपर सेट मान लूं तो उसमें एक हिस्सा मेरा कार्य क्षेत्र भी है, और परिवार में भी मैं कार्य कर रहा हूँ। चलो प्रोफेशन को एक हिस्सा मान लेता हूँ, तो भी वो प्रोफेशनल जो है मेरा हिस्सा, वो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीवन के 24 घंटों में से आधे से ज्यादा समय मैं उसी में बिता रहा हूँ, 15-15, 16-16 घंटे। तो ऐसे में उससे मैं अलग कैसे मान लूं? सब एक है। इसलिए ये भीतर की यात्रा और बाहर की यात्रा अलग नहीं है, मूल में हम एक ही हैं। हम अपने अस्तित्व को इतना बांट देते हैं कि बाद में उसमें उलझ जाते हैं कि मैं क्या हूं, ये समझ नहीं पाते, है ना? तो हमारे ऋषियों ने कहा कि यूं तो जो विषय आज का है, वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे उसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज है, जिसे हम साधन चतुष्टय कहते हैं। 4 साधन जो सबके पास होंगे, तो वो जिसके पास होगा वो एलिजिबल है इस ज्ञान के लिए। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो दिस इज अ प्री रिक्विजिट टू सिट इन द क्लास ऑफ शंकराचार्य जी, यानी गुरुजनों की। जब मोक्षत्व होगा, मोक्ष की इच्छा होगी, तब आके बैठना। लेकिन जब चर्चा हो रही थी आदरणीय मामा जी से, तो हमने कहा क्यों नहीं इसको समग्र विकास की बात सोचा जाए। हमें जीवन में भी जीना है तो ये 4 संपत्ति चाहिए। कौन सी वो संपत्ति है, आज उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर एक एक के विस्तार पर चलेंगे। उस विस्तार को आज हम समग्र रूप से समझते हैं कि है क्या। आप में से बहुत लोग इसके बारे में शायद जानते भी हो, और फिर एक एक के ऊपर अगले आने वाले चरणों में इसको कई हिस्सों में लेके चलेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि वो 4 है क्या। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि 4 संपत्ति में सबसे पहली चीज है विवेक। विवेक होना बहुत आवश्यक है। विवेक का मतलब बहुत सरल है, लेकिन उसका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्य और असत के बीच में जो भेद है, उसे विवेक कहा। अब इसको कैसे समझें? जैसे गुरुदेव ने बार बार सारी बात विवेक पे ही लाके टिकाई। दत्त गुरु थे, उन्होंने सारी बात समाधान पे टिकाई। वो समाधान शब्द का प्रयोग करते थे कि समाधान युक्त जीवन जियो, समाधान में जियो, समाधान की शरण में जाओ। माता जी कहती थी विवेक की शरण में जाओ। महर्षि अरविंदो कहते थे इनर कंसाइंस शुड गाइड यू, अंतरात्मा की आवाज तुम्हें जो है दिशा देनी चाहिए। भगवान बुद्ध इसी को अपदीपो भव कहते थे कि अपने ही दीपक स्वयं बनो, अपनी ही ज्योति से खुद प्रकाशित हो और अपना मार्ग खुद चुनो। बाहर से क्यों उधार में लेकर आते हो बार बार? तो ये जो भीतर का विवेक है, ये बाहर से उधार में लिया हुआ ज्ञान नहीं है जो आज है कल नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, स्मृति में रहा नहीं रहा। ये कोई भीतर की स्मृति है जो बार बार जागृत होकर हमें बताती है कि सत्य क्या है और असत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, तत्व क्या है और जड़ क्या है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, शंकराचार्य जी कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जब नित्य और अनित्य वस्तु का बोध होने लगे, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका समझ आ जाए जिसको, वो विवेकवान है। बैठ रही बात? ये डिस्क्रिशनरी विजडम है, ये भीतर की एक डिस्क्रिशनरी विजडम है। इट्स बीइंग वाइज, जो ये कह रहा है कि क्या हमेशा रहने वाला है, नित्य अच्युत, और क्या शाश्वत, और क्या बदल जाने वाला है। तो बिल्कुल मोटी बुद्धि भी लगाएं, अपन कॉमन सेंस भी लगाएं, तो भी समझ में आ रहा है शरीर रोज बदल रहा है कि नहीं, मन प्रतिपल बदल रहा है कि नहीं। अभी मन कर रहा है ये करें, अगले पल मन कर रहा है वो करें।
बदलाव आ रहा है, इसमें निरंतर कोई ना कोई चेंज आ रहा है। संसार में अपने आसपास उठा के देखें, संबंधों में, विषय वस्तुओं में, हर जगह बदलाव आ रहा है। नथिंग इज परमानेंट, इसलिए कह दिया किसी व्यक्ति ने कि चेंज इज दी ओनली परमानेंट। चेंज ही ऐसा है जो निरंतर हो रहा है। लेकिन ये चेंज इज दी ओनली परमानेंट जो संसार में है, इस संसार को चलाने वाली सत्ता के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो तो परसिस्टेंट है, वो वही है, शाश्वत है, अच्युत है, और वो हमारे भीतर आत्मा के रूप में है। मैं आत्मा हूं, और ये सब जो कलेवर है ये बाहर का है। मैं सत हूं, ये सब असत है। असत का मतलब फॉल्स नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बार मन भ्रमित होता है, ये कहता है कि अरे मैं कैसे मान लूं कि संसार फॉल्स है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये सब दिखाई दे रहा है, इसको मैं असत कैसे मान लूं। असत के लिए मतलब ये नहीं है, असत के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया मिथ्या, जो हर पल बदल रहा है, जिसका खुद का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो कोई वास्तविकता में नहीं टिक रहा, जो हर बार बदल जाता है। जैसे आप में से कई लोग न्यायालय से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, और वहां गवाही की वैल्यू होती है ना। गवाह पलट जाए बार बार तो उसे गवाह थोड़ी मानेंगे। अरे जो बार बार बदल रहा है उसकी गवाही का क्या मान करना। इसको इसको सत्य नहीं मान सकते। जो बात से मुकर रहा है बार बार, कोई हमारा दोस्त हो, मित्र हो, परिवारजन हो, जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए, तो हम विवेकवान व्यक्ति का कह रही है तो बार बार भटक बदल जाता है अपनी जबान से, इसकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? ये अच्युत नहीं है, ये च्युत हो जाता है, भटक जाता है, इसकी बात नश्वर है। तो ये बात जब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं और अपने अपने जीवन पर भी इसको अप्लाई करने लगते हैं, तो समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। इसको बहुत सरल तरीके से समझो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं अमुक व्यक्ति से दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो विवेक क्या कह रहा है? दुखी। अब हम क्या सोचते हैं, मैं किसकी वजह से दुखी हूं? हम तुरंत ये सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी की वजह से दुखी हूं, मैं अपने बच्चे की वजह से दुखी हूं, मैं अपने बॉस की वजह से दुखी हूं, मैं अपने पड़ोसी की वजह से दुखी हूं। विवेक कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि आप ये रुकिए, यहाँ पर ठहरो, जरा पॉज लो और ये सोचो दुखी कौन है। प्रश्न ये पूछो, प्रश्न ये मत पूछो कि किसकी वजह से दुखी हो, प्रश्न ये पूछो कि दुखी कौन है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, या जो मैं स्वयं को समझ रहा हूं वो दुखी है। जैसे अभी अब यहाँ पे ध्यान शिविर में थे तो गुरुदेव की एक पुस्तक है भव बंधनों से मुक्त हो, और उसमें अलग अलग विषयों पे गुरुदेव ने छोटा छोटी बात लिखी है, तृष्णा पे, वासना पे, अहंकार पे जब आए तो गुरुदेव ने एक ही पंक्ति में बड़ी सुंदर परिभाषा दी, स्व के विकृत बोध को अहंकार कहते हैं। स्व के विकृत बोध को, the illusionary understanding or the distorted understanding of self is ego। मतलब मैं क्या हूं ये मैं नहीं जान पा रहा, और मैंने एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया अपने बारे में। तो जब वो इल्यूजन को कोई दुख होता है, मैंने मान लिया है कि मैं अमुक हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मेरा टाइटल जो है मैं फाउंडर हूं पॉज एंड लर्न का, मैं ये हूं। तो जब इसको कुछ होता है तो अरे मैं इस गाड़ी का मालिक हूं, इस गाड़ी को स्क्रैच लगता है, अरे कैसे स्क्रैच लग गया? क्योंकि मैंने अपना अस्तित्व उसके अंदर आरोपित कर दिया है। ये मेरी भ्रमवश इल्यूजन हो गया कि मैंने उसी को सत्य मान लिया जो प्रतिपल बदल रहा है। इस समझ को विवेक कहते हैं कि जब ये समझ आने लगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज थोड़ा सा मैं सिर्फ इसकी शब्दावली पर बात करूंगा, फिर व्याख्या इसकी एक एक की और लेंगे डिटेल में। विवेक पे एक पूरा चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे, एक पूरा सेशन डेडिकेट कर लेंगे, वैराग्य पे पूरा एक सेशन डेडिकेट कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या है। ऐसे 9 चीजें खुल के आएंगी अभी सामने। 4 ये स्तंभ होंगे और फिर तीसरे में 6 उसकी और संपत्ति कहलाती है, वो षट संपत्ति। तो पहला क्या है? विवेक। व्यक्ति को एटलीस्ट ये विवेक होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। चलिए मान लेते हैं अभी आत्मा के स्तर की बात नहीं समझ में आती हमें, हम उतने ज्ञानी नहीं हुए, हमारा इतना अभ्यास नहीं हुआ, लेकिन तब भी संसार में प्रगति के लिए भी मुझे सही और गलत का निर्णय करना तो आना चाहिए। मेरे हित में क्या है और मेरे हित में क्या नहीं है। चाहे मैं अपना खुद का काम करता हूँ, चाहे कहीं नौकरी करता हूँ, मेरे परिवार के हित में क्या है, मेरे परिवार के हित में क्या नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो मुझे पेरेंट होने के नाते ये समझ होनी चाहिए, ये विवेक होना चाहिए कि इसके हित में क्या है, इसके हित में क्या नहीं है बात क्या नहीं? जो मुझे उसे सिखाना है वो बदलाव मुझे अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि वो मुझे देख के सीख रहा है। तो ये सारी समझ आनी चाहिए ना व्यक्ति को। गुरुदेव ने इसको बहुत सुंदर शब्द कह दिया, समझदारी।
बेटा समझदारी का बीज अपने जीवन में लाएगा, उसको ईमानदारी से पालेगा पोसेगा, उसके प्रति जिम्मेदारी निभाएगा, उस समझ के प्रति जिम्मेदारी, जब कुछ समझ आ गया तो उसको जिम्मेदारी से निभाओ भी। समझ में तो हमें बहुत आ जाता है, लेकिन हम जिम्मेदारी कहाँ उठाते हैं उसे जीवन में उतारने की। और फिर उसके प्रति जब चलेंगे आगे तो चुनौतियां आएंगी, उनको बहादुरी से फेस करना। ये 4 शब्द याद रखना, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। बात है 4 वेदों का सार है ये। तो कभी वेद पढ़ पाए चाहे न पढ़ पाए, लेकिन ये 4 शब्द याद रख लेना और जीवन में इसको उतारना। वही समझदारी, विवेक है। इतनी समझ तो आनी ही चाहिए। हमने सांसारिक योग्यता प्राप्त कर ली, हमने परिवार को बड़ा कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा ली, फिर भी हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या कहीं मुझे मेरी और समझ को भी विकसित करने की आवश्यकता है? क्या मेरे अंदर और विवेक विकसित किया जा सकता है? क्या मुझे अभी और सत्य और असत्य से अपने आप को देखना चाहिए? क्या अभी भी मेरे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना जब मैंने विकास कर लिया तो इस विकास का मैं एक तरह से कैदी बन गया हूँ? हमने अपने ही विकास के अंदर हम कैद हो गए हैं, हम अपने नाम के अंदर कैद हो गए हैं, हम अपने घर के अंदर कैद हो गए हैं। उसके बिना हम अपनी कल्पना करने में डरते हैं कि अरे इसको कुछ हो गया, परेशान हो जाते हैं। ये तो असत है, कल था आज नहीं है। पति हम कल नहीं थे आज हैं, इसका मतलब ये बदल रहा है। पर पति के पीछे जो व्यक्ति था, पिता के पीछे जो व्यक्ति था, माँ के पीछे जो व्यक्ति था, वो तो पहले भी था, अब भी है। उसको समझने की कोशिश करना। जब ये स्थिति आती है तो अगर हम फेल भी हो गए, मान लीजिए आजकल बच्चे कई एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, कुछ करते हैं, अगर उनमें ये समझ होगी, विवेक होगा, तो अपने फेलियर से भी सीखेंगे। और अगर नहीं होगी तो छोटी सी फेलियर में घबरा जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ है, नाम, पद, प्रतिष्ठा। अरे मेरा नाम कैसे खराब हो गया, मैं फेल कैसे हो गया, मैं केस हार कैसे गया, मेरे से ये डॉक्टर हूं मैं तो मेरे से ये पेशेंट बिगड़ कैसे गया। भाई हार जीत, सही गलत, ये उपलब्धियां या कुछ छूटना, ये सब तो संसार में चलेगा ही। इसके बीच में अपने लक्ष्य के प्रति सही और गलत का निर्णय, अगर मुझे सांसारिक लक्ष्य भी करना है, मेरे को ये बल्ब जलाना होता है, अगर अगर हम में से कोई एडिसन होते जिन्होंने ये बल्ब जलाया कहते हैं, और कहा जाता है कि वो 10,000 बार अटेम्प्ट करने के बाद हुए, मैं कहता हूँ चलो 100 बार ही हुआ होगा, कौन गिन रहा था 10,000। लेकिन 100 बार में भी अगर वो व्यक्ति 99 बार फेल हुआ तो उसने गिव अप तो नहीं किया ना, उसके पास कुछ विवेक तो था, कुछ समझ तो थी, वो किसी उद्देश्य के लिए कुछ कर रहा था, एक सही उद्देश्य के लिए। सही उद्देश्य के लिए कहीं बम धमाका करना है, उसकी वो भी एक उद्देश्य हो सकता है, किसी की चोरी करनी है वो भी एक उद्देश्य हो सकता है, किसी का मर्डर करना है वो भी उद्देश्य हो सकता है, लूटपाट मचाना भी उद्देश्य हो सकता है। नहीं, उस उद्देश्य की बात नहीं कर रहे। ये समझ कम से कम इतनी तो हो कि जो मेरे और सबके हित के लिए हो, उस उद्देश्य को समझना और उस उद्देश्य में बने रहना। तो उस उद्देश्य को समझना हो गया विवेक, सही और गलत, ये सबके हित का है, ये करना चाहिए। चाहे इसको करने के लिए फिर हमें कोई कड़ा कदम भी उठाना पड़े तो हम उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अहंकार नहीं है। सही के लिए किया गया कार्य जो सही है उसको स्थापित करने के लिए किया, तो भगवान ने महाभारत करवा दी सही को स्थापित कराने के लिए। दिखने में हिंसा है लेकिन उसे अहिंसा की संज्ञा दी जा रही है, उसको प्रणाम किया जा रहा है, उससे सीखा जा रहा है। अर्जुन की उस स्थिति को विषाद कहा जा रहा है, जिसमें वो भगवान से कह रहा है कि चलो छोड़ के चलते हैं, और उस स्थिति को जब वो कह रहा है स्मृति लब्धा मुझे स्मृति आ गई, कृष्य वचनम तब, तब उसे हम प्रसाद कह दें। विषाद से प्रसाद की ओर ले गए भगवान उसको, विषमता से समता की ओर ले गए उसको हम समता की स्थिति कह रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन की इस चेतना को प्रणाम, इस चेतना में युद्ध करवाया भगवान ने उससे। तो देखने में हिंसा है, तो सही की स्थापना के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विवेक होना चाहिए, पहले ये समझ होनी चाहिए। ये ठोक बजा के देख लिया जाए, संसारिक प्रगति हो तो भी और आत्मिक प्रगति हो तो भी, चाहे गुरु का चयन हो तो भी ये विवेक होना चाहिए कि गुरु सही है कि नहीं। कई बार बुद्धि कहती है हम कैसे कह रहे हैं सही और गलत, पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे अवतारों ने बार बार कहा अपने गुरु का चयन करने से पहले विवेक करना, विवेक विचार करना बेटा, ठोक बजा के देखना बेटा। 2 पैसे के 2 आने का घड़ा लेने जाता है तो इतना तो सोचता है कि ये ठंडा पानी करेगा कि नहीं, इसमें छेद तो नहीं है, तो गुरु के साथ तो तेरा जन्म जन्म का नाता हो जाएगा। तो इसलिए सही जगह खुद को इन्वेस्ट करना, चाहे आत्मिक यात्रा हो तो भी और चाहे सांसारिक यात्रा हो तो भी। हम अपनी बुद्धि का निवेश, अपने धन का निवेश, अपने विचारों का निवेश, अपनी भावनाओं का निवेश, अपनी श्रद्धा का निवेश, अपने विश्वास का निवेश कहाँ कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। ये विवेक, सत्य और असत्य कि ये करेंगे, समझदारी से सोच लिया है, अब इसको आगे लेके चलेंगे, जो चुनौतियां आएंगी उसको बहादुरी से जिम्मेदारी से निभाएंगे। ठीक है।
ये नहीं कि आज शुरू किया कल छोड़ दिया। जिम्मेदारी कहाँ गई? समझ तो आई, लेकिन जिम्मेदारी, समझ तो आ गई कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन अभी समझ का पालन कितने लोग कर पाते हैं? अभी नया साल आ रहा है, देखिए कितने लोग रेजोल्यूशन लेंगे, भीड़ लग जाएगी योगा सेंटर्स में, जिम्स में, जा जाके लोग हम 6 महीने करेंगे, हम साल भर का पैकेज दे दो, हमें 3 महीने का पैकेज दे दो। जाके 15 दिन 20 दिन बाद सब, आधे से ज्यादा जनता घर आ जाएगी, उन लोग का फायदा हो जाएगा। क्यों? हमारी संकल्प शक्ति है ही नहीं। हमने समझ तो आई कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन समझ में भी फिर समझदारी के पीछे ईमानदारी कहाँ गई? उसको निभाया ही नहीं हमने ईमानदारी से, उसके प्रति जिम्मेदारी कहाँ गई? और जब करते समय बाधाएं आई, आलस आया, कभी टालने के लिए वो आ गया, प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया, प्रमाद आ गया कि कल करेंगे, आज नहीं करते, एक दिन क्लास छुट्टी मार लेंगे तो क्या हुआ? अरे रोज सत्संग हो रहा है, एक दिन बंद कर दो, आज ये बता रहे हैं 600 से ऊपर हो गए हैं, एक दिन छोड़ दो, क्या दिक्कत है? प्रमाद बीच में आ जाएगा तो बाधा बन जाएगा ना, एक धार टूट जाएगी। यज्ञ करते हैं तो वसोधारा किया जाता है कि धार बनी रहना। उसमें जब कोई जजमान से कहा जाता है ये घी की धार जब आप यज्ञ कुंड में डालेंगे तो डलती रहे, भाव क्या है? जीवन में संकल्प की, स्नेह की, समझ की धार निरंतर बनी रहे, ये विवेक है। इसलिए पहले कह दिया, हे भगवान हमारी बुद्धि बहुत बार भ्रमित हो जाती है, इस बुद्धि को सही मार्ग पर चलाना, धियो यो न प्रचोदयात्। पहले तो ये सही तरीके से क्या सही है इसका निर्णय करना सीखे। फिर सही, सही की परिभाषा सुख नहीं है, सही की परिभाषा सुख नहीं है। बच्चे को लग रहा है, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी चाहिए, रबड़ी खानी चाहिए, लेकिन आप बड़े हैं, आपको पता है कि इसको सुखकारी तो लगेगा लेकिन हितकारी नहीं है, यह भी खाएगा बीमार हो जाएगा, तो आप उसको रोक देंगे। मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, अरे पिताजी, अरे मामा जी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, रोने दो, थोड़ी देर चुप हो जाएगा, अभी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। या मेरे को बहला देंगे, फुसला देंगे, लेकिन मुझे मेरे हित के लिए आप कटिबद्ध रहेंगे, है ना? ये जो हित की है कि मेरी आत्मा का हित किसमें है, मेरे परिवार का हित किसमें, सुख नहीं। सुख की कामना करेंगे तो आसक्त हो जाएंगे, फिर राग द्वेष आ जाएगा, फिर विवेक आया ही नहीं। विवेक मतलब जो कल्याणकारी है, जो शिव है, जो सही है। तो सही की डेफिनेशन कौन कहे? संसार बताएगा सही क्या है गलत क्या है, माता पिता बताएंगे, ग्रंथ बताएंगे, ग्रंथ हमें पढ़ने नहीं आते, गुरु बताएगा, गुरु हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या करें? तो संत पुरुष कह गए, बुद्ध पुरुष कह गए, अरे भाई तेरी अंतरात्मा है ना। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी, आत्मा के विरुद्ध जो किया जाए वो पाप है, वही नरक है। और आत्मा को सुन के जिसमें अंतरात्मा संतुष्ट होती है, यदि किसी को गाली देने में अंतरात्मा संतुष्ट होती है तो सोचना चाहिए ऐसा हो नहीं सकता। कहाँ होता है? कभी किसी को गुस्सा देखिए करने वाले को, भले उसे भड़ास निकाल के शांति मिलती हो, लेकिन बाद में पछताता दिखाई देता है, एक गिल्ट आता है मन में, नहीं यार ये गलत हो गया। एटलीस्ट अगर कितना विवेक है किसी में तो वो खुद भी पछताएगा कि नहीं ये मेरे से चूक हो गई, मुझे अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था, अपने मन पे काबू करना चाहिए, संयम करना चाहिए था। बाद में पछताता है, फिर ठीक करने की कोशिश करता है, फिर जिम्मेदारी उठाता है, चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ रहा है ऐसा नहीं करना था, फिर कोशिश करता हूँ सही करने की। अब कोई बिल्कुल ही उस स्तर से नीचे है चेतना किसी की, और उसका मन अभी एकदम ही एक तरह से ब्रेन वॉश्ड है सांसारिकता में या किसी के कहने में, किसी के बहकावे में, उनकी बात अभी नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कहा गया एलिजिबिलिटी। आध्यात्मिक सत्संगों में तो ये बात कही जाती है, विशेष रूप से वेदांत की क्लासेस में, और इस सब जब चर्चा होती है इसकी, तो ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति अधिकारी नहीं है। इसके लिए कहा गया कि अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं है मतलब ये इसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा, इसे समझ नहीं पाएगा। जैसे कोई पीएचडी करने की क्लास में अगर 10th क्लास का बच्चा बैठ भी जाए, 5वीं क्लास का बच्चा बैठ जाए, तो उसका अधिकारी नहीं है ना। तो इसमें उस बच्चे का अपमान नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि ये एलिजिबल नहीं है भैया, इसको ये समझ ही नहीं आएगा, कम से कम बेसिक्स पढ़ के आए तब समझ में आएगा। तो इसलिए हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं अभी जो कम से कम ये समझ पकड़ पाए। जो बेचारा, अब कोई चोर उचक्का हो, कोई टेररिस्ट हो, कोई क्रिमिनल हो, ब्रेन वॉश्ड हो, उसको अभी हो सकता है ये बात समझ में ना आए कि उसका हित किसमें है। वो अहित करने को ही सही मानता हो कि दूसरे को मारना ही मेरा हित है, ये वो सुख और हित की परिभाषा समझ ही ना पाता। पर जो समझ पाए उनके लिए अध्यात्म कह रहा है, गुरुजन कह रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछ, तेरी अंतरात्मा कहेगी कि प्रेम, सत्य, न्याय, निष्ठा, करुणा, कृतज्ञता, इस सभी की अंतरात्मा करना चाहती है, इसका अवलोकन करना चाहती है, इसका अनुमोदन करना चाहती है, ऐसा जीना चाहती है। जी नहीं पा रहे, हमारा मन, हमारा अहम हमें जीने नहीं दे रहा। पर जीने की चाहत यही है कि हम प्रेम पूर्वक जीना चाहते। उसी चाहत को तो बदल दिया नारद ऋषि ने।
कि अच्छा तेरी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम है रत्नाकर, तेरे बच्चे के प्रति तेरा प्रेम है, तेरे पिता के प्रति तू जिम्मेदार मानता है खुद को, तो जरा देख तेरे गलत कार्यों में कोई साथ नहीं आएगा, एक बार चेक कर ले। अच्छे का गुण था उसमें, उस अच्छाई को उन्होंने भगवान में जोड़ दिया। तुलसीदास जी में राम बोला जब थे तो अपनी पत्नी के प्रति वासना ही तो थी, पत्नी ने जागृत कर दी, कहते यार मेरे पीछे पड़ने के बजाय भगवान के पीछे पड़ता तो 1/10वें हिस्से में भगवान मिल जाता। इतना सरल है भगवान को पाना, मुझे पाने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इसका 1/10वां हिस्सा पुरुषार्थ कर लेता तो भगवान मिल जाता। बोध करा दिया ना, शक्ति तो थी ही, दिशा दे दी। तो ये संभावना हम सब में है विवेक की, लेकिन गुरु क्या करता है, संभावना को और जागृत कर देता है, उस बीज को और पोषित कर देता है। गुरु हो सशरीर अथवा न हो, पर गुरु तो एक शक्ति है। तो इसलिए भगवान ने ऐसे स्वरूप भी लिए, बुद्ध जैसे अवतार में भी आए, जहां ये कह दिया कि अपने ही भीतर की अंतरात्मा को, अपनी ही प्रज्ञा को आधार बना लो। गुरुदेव प्रज्ञा अवतार, बोले प्रज्ञा को आधार बना ले, कब तक तू भगवान जी पूछता रहेगा, तेरे भीतर बैठा है बेटा, उसी से पूछ ले। वो जो साक्षी है, वो जो भीतर का दृष्टा है, उससे जो पूछेगा। कबीर कह गए एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, भीतर गुरु बैठा है, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा गुरु है, ये जीवात्मा जो संस्कारों में लिप्त है ये चेला है। पूछ ले जरा उससे, उससे पूछेगा मिल जाएगा। उससे पूछना और उससे पूछकर करना ये है पुण्य, और उसके विरोध में करना ये है पाप। पाप कोई ऐसा नहीं है कि भगवान हमें पाप की उसमें सजा देगा, कोई नरक है कोई स्वर्ग है। गुरुदेव ने लिखा है गहना कर्मणो गति में, ये नरक और स्वर्ग की परिकल्पना शब्द कहने, ये कितनी सत्य हम नहीं जानते। कहीं कोई वो बैठा है चित्रगुप्त, जो हजारों करोड़ों जो इतने लोग हो गए इंसान, और अब तो 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, और उसके बाद नॉन ह्यूमंस, सबका हिसाब कर ले, मोटी बुद्धि से तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चित्रगुप्त होगा, कोई अकाउंटेंट होगा जो सबका अकाउंट रखता हो। लेकिन बेटा इस शब्द को उल्टा पढ़ो, चित्रगुप्त का उल्टा होता है गुप्त चित्र। तुम्हारे ही भीतर गुप्त चित्रों के रूप में तुम्हारी पुराने पुण्य और पाप सब छुपे पड़े हैं कि नहीं? वही तुम्हें सजा देते हैं कि नहीं? जो कहते हैं कि वो नरक में कढ़ाई तेल में तला जाएगा, अरे कोई भगवान ऐसा है क्या? ऐसी कोई क्या रूपरेखा बना देते हैं हम कि भगवान मरने के बाद नरक जाएंगे, वहां हमारे पापों का, अगर हमने खूब पाप किया तो हमारे कढ़ाई में तलेंगे, हमारे को सजा देंगे, हमें यातनाएं देंगे, हमें काल कोठरी में बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये तो बीच में कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी। सरल बात है, हमारे ही कर्म अच्छे एवं बुरे, अच्छे कर्म करते हैं हमें संतुष्टि मिलती है, हमें लगता है हम स्वर्ग में है। अरे यार घर बिल्कुल हमारा स्वर्ग में ही है, अच्छे से सब लोग साथ में रहते हैं, साथ में एक दूसरे की बात समझते हैं, ये समझदारी है, विवेक है, एक दूसरे का हित किसमें है। अगर पिता ने किसी बच्चे को हित के लिए समझाया तो बच्चा इस बात को समझ पा रहा है, माँ समझा पा रही, देख तेरे हित के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सोच, अरे बढ़िया है, स्वर्ग में ही वातावरण है। और वही अगर हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहे, भाई भाई का वो हो जाता है आजकल तो दुश्मन, बहन बहन की नहीं बनती, माँ बेटी की नहीं बनती। ऐसे में क्या है, घर में नरक मच गया ना। और बाहर के लोगों को छोड़िए, भीतर वाले को तो पता ही है क्या सही किया है क्या गलत किया है, ये तो लेखा जोखा ले रहा है। गुरुदेव की पंक्तियों में तो गुरुदेव कहते हैं अपने अंग अवयवों से, उसमें कहते हैं जिस ऐसा काम करो बेटा जिसका लेखा जोखा लेते हुए तुम्हारी अंतरात्मा कृतकृत्य अनुभव करे, तो हमारी अंतरात्मा जिसकी गवाही दे दे यस दिस इज, ये विवेक है, वो बता देती है। और वो कार्य करना पुण्य है। पुण्य मतलब वो आपको सुखकारी होगा, हितकारी होगा, इसमें आपका हित भी होगा, सुख भी होगा। और जो कार्य इसके विरुद्ध किया वो बार बार कचोटेगा, अरे यार मैं ये कर सकता था मैंने नहीं किया। जैसे छोटी सी एग्जांपल, बड़ी बातें छोड़ दें, हमने सवेरे उठने का संकल्प लिया कि हम सुबह उठेंगे, गायत्री जपेंगे या जो भी करेंगे, अपना वॉक पे जाएंगे, जो भी संकल्प लिया, जब नहीं करते तो अंदर वाली अंतरात्मा कचोटती है कि नहीं? मन हावी हो गया, सवेरे अलार्म बजा, हम ही ने अलार्म लगाया, हम ही ने संकल्प लिया, हमने अलार्म लगा के सवेरे हमने बंद कर दिया और रजाई उड़ के सो गए, अरे आज बहुत ठंडे टेम्परेचर देखा हमने, आज फॉग है, 6 डिग्री टेम्परेचर है, हम नहीं उठ सकते, छोड़ दिया। बाद में अंतरात्मा कहती है ना, अरे यार सोचा तो था कर नहीं पाए, ये दुख किसको हो रहा है? फिर उसके बाद करने, तो ये अंदर वाले के आधार पर चलना। अभी तो छोटी सी घटना हुई, अब ऐसे ही करते 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 हर छोटी घटना महत्वपूर्ण है। तो ये विवेक, सही क्या है गलत क्या है, सांसारिक प्रगति की दृष्टि से भी देखें, सही क्या है गलत क्या है। गलत मतलब असत्य, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज नॉट टू बी डन एंड व्हाट इज ऑट टू बी डन। जो किया जाना चाहिए और जो किया नहीं जाना चाहिए, इसमें भेद करने की दृष्टि जब आ जाए। बुद्धि का काम क्या है? भेद करना। संसार में भी भेद करती है ना, ये कलर पहने कि ये कलर पहने, वो भेद करके बताती है। भेद को गलत दृष्टि से मत देखिए कि भेद करना गलत बात है, वो तो है ही, लेकिन संसार में जिएंगे तो हमें इतना भेद तो करना ही पड़ेगा।
ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अरे तू सब जगह भगवान देख रहा है, बात ठीक है, पर तू ये थोड़ी है कि गंदी नाली के पानी से आचमनी कर लेगा। भगवान का पूजा करने बैठ रहा है तो पानी तो साफ ही रखेगा अपनी आचमनी में। ये हम बाथरूम के नल को पानी को पी तो नहीं सकते शौच वाले नल से खाना तो नहीं पका सकते, इतना भेद तो करेंगे ही। तो इसमें ये भेद दृष्टि तो संसार के साथ जीने का व्यवहार है, इसको भेद दृष्टि नहीं समझिएगा। हाँ, भेद वो है कि मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, मैं ज्ञानी हूं तुम अज्ञानी हो, मैं समझदार हूं तुम ना समझ हो, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, मैं अनुभवी हूं तुम गैर अनुभवी हो। ये थोड़ा सा यहाँ हमारा अहम आ गया। पर जहाँ व्यवहार भेद करना है उतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे वो वही प्रसिद्ध कहानी है ना, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सुनाते थे कि एक व्यक्ति जो है अपने गुरु जी के कहने पे कि सब में ब्रह्म है सब में नारायण है, नारायण देखने लगा, सामने से हाथी आ रहा था पागल मत वाला, और उसके ऊपर महावत बैठा था। हाथी पागल हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने महावत ने कहा, अरे हटो 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 हटो, हाथी मारेगा। ये महाराज खड़े हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा सब में नारायण है, तो हाथी में भी नारायण है। हाथी ने उठा के पटक दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटा तू हटा क्यों नहीं? बोले आपने कहा था सब में नारायण है, मैं तो हाथी में भी नारायण देख रहा था। बोले मूर्ख, वो महावत भी तो कुछ बोल रहा था, उसकी बात पे भी तो नारायण सुन लेता तू, इतनी बुद्धि तो लगाता, इतना भेद तो करता। ये समझे कि किसमें मेरा हित है, ये विवेक है। विवेक पहली कसौटी, जिसके पास ये नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। मिनिमम इतनी प्रीरिक्विजिट तो है। आप वैसे भी देखें, जीवन जीने में सांसारिक दृष्टि से प्रगति करने में जिसके पास विवेक है वही थोड़ा समझ पाएगा, जिसके पास बेसिक समझ है वही आगे बढ़ पाएगा। किसी सब्जेक्ट की नॉलेज अगर मुझे चाहिए, अगर वही नहीं है, उसकी एब्सेंस में आई कांट डू एनीथिंग। मैं डॉक्टरेट भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा व्यक्ति भी नहीं बन सकता, उस फील्ड का ज्ञाता भी नहीं बन सकता। मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। बात पहुंच गई? आगे बढ़े। दूसरा पायदान, ये विवेक किसको पैदा करेगा? इससे कुछ जन्म लेगा। जब व्यक्ति अपने विवेक को और गहरा करता जाता है, उसको खाद पानी देता जाता है, तो उससे एक और चीज पैदा होती है, वो है वैराग्य। तो विवेक तो हुआ सही गलत का निर्णय करने की क्षमता। ये क्षमता तो मुझ में आ गई। जब मैं इस क्षमता को और विकसित करता हूं और अप्लाई करता हूं और इसको गहरा लेके चलता हूं, तो एक स्थिति पैदा होती है कि मुझे वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य विवेक से उत्पन्न होता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा जिसके विवेक से वैराग्य पैदा नहीं हुआ उसका विवेक अधूरा है। मतलब उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया ही नहीं। हमारी जेब में पैसा है और हमने इस्तेमाल नहीं किया, पड़ा रह गया, हम मर गए, तो क्या हुआ उस पैसे का? थोड़ी ना कुछ हुआ। हमारे पास बुद्धि है, हमने बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, पड़े पड़े खराब हो गई। जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो उतनी विकसित होगी। नियम है संसार का। जिस मसल को जितना यूज करेंगे उतनी बलिष्ठ हो जाएगी कि नहीं? तो इसको इस्तेमाल करना है। तो विवेक का जब प्रयोग करेंगे बार बार, क्या सत्य है, क्या असत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हित में है, क्या अहित में है, क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, क्या शिव है, क्या अशिव है, ये जब बार बार व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उसके अंदर एक ऐसी स्थिति, एक चेतना की आएगी जिसे वैराग्य कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में कहें तो राग से मुक्ति, वैराग्य। राग से मुक्ति, वैराग्य। राग किसे कहते हैं साहब? सिंपल शब्द में कहें तो अटैचमेंट, आसक्ति। हे अर्जुन, संग करने की इच्छा, राग करने की जो स्थिति पैदा होती है, 2/62 गीता जी, ध्याया तो विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम, काम क्रोध उपजायते। जब व्यक्ति किसी बात का, किसी विषय का, किसी वस्तु का ध्यान करता है, ध्याया तो विषयानुपुंसः, विषय का सोचता है, तो उस विषय को पाने की इच्छा करता है कि ये विषय वस्तु मुझे मिल जाए। संगस्तेषु उपजायते, ये जो संग करने की इच्छा है ना, हमने एक सुकुमारी कन्या की चिंतन किया और हमारे संग करने की इच्छा हो गई। हमने एक गाड़ी का चिंतन किया, हमारी गाड़ी की बैठने की इच्छा हो गई। हमने एक बहुत ही कोई कल्पना करी या किसी को देखा कि इनके पास है, हमारी भी इच्छा हो गई। ये क्या हुआ? उस विषय का ध्यान करने लगे, और जब ध्यान करने लगे तो ध्याया तो विषयान पुंसः, पुंस माने मनुष्य, जब किसी विषय का ध्यान करता है तो उसे संग करने की इच्छा पैदा हो जाती है। ये जो आसक्ति है, इसी को अटैचमेंट कहा। इससे अलग हो जा अर्जुन, असक्त हो जा। तेरी आसक्ति तुझे मोह में बांध रही है। क्यों? मेरे दादाजी सामने है, मैं कैसे युद्ध करूं? अरे मेरे गुरुजी मेरे सामने, जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ने सिखाया, इनके ऊपर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाऊं? अभी वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। इस दृष्टि से देख पहले। अरे नहीं, कहा महाराज, इनको मार के हम जीत भी गए तो हमें क्या करना ऐसे, उसका वैराग्य नहीं पैदा हो रहा। तू राग में खड़ा है, अटैचमेंट में खड़ा है, इसलिए तुझे गलत दिख रहा है। और विपरीत उदाहरण ले लीजिए, हिरण्यकश्यप को इतना राग है, इतना अहम है अपने नाम से,
और उसको विष्णु बैरी लगता है कि अपने ही बेटे को उठा के मारने को भी तैयार है। ये भी राग का दूसरा उदाहरण हो गया। उसका राग वहां फंसा पड़ा है कि मेरे नाम में राग है। समझ रहे हैं? तो वैराग्य क्या हुआ? वैराग्य ये हुआ कि जब हमें जो हमारा अनित्य है, उस पदार्थ में, जो अनित्य पदार्थ है, उस अनित्य पदार्थ के प्रति हमारे भोग करने का जो आकर्षण है, वो जब समाप्त हो जाता है, उसे वैराग्य कहते हैं। टिपिकल अगर उसकी अपन ये देखें परिभाषा, तो ये उसकी परिभाषा बनती है क्या, कि जब कोई चीज हमारे लिए जो नहीं है हमेशा, उसके पीछे हम नहीं भागेंगे। जो हमारे साथ हमेशा है, शाश्वत है, उसके साथ जुड़े रहेंगे। पहले स्टेप पे क्या हुआ? नित्य और अनित्य का भेद समझा। दूसरे में क्या किया? अब इतना मन को तैयार किया कि वो जो नित्य है, हमेशा है, उसके साथ जुड़ा रहे। जो अनित्य है उसकी सिर्फ देख रेख करे। शरीर अनित्य है कि नहीं? है ना? संबंध अनित्य है कि नहीं? मन अनित्य है कि नहीं? अनित्य में नहीं, ये हमेशा बदल रहा है। तो जब ये बार बार बदल रहा है, तो जो अनित्य है उसके प्रति उसकी भोग करने की इच्छा, उसे पकड़ने की इच्छा, उसे साथ रखने की इच्छा, यही तो राग है। महर्षि पतंजलि की तरफ चलते हैं थोड़ी देर। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में 5 प्रकार के क्लेश हैं। कपिल मुनि ने दुख के 3 कारण बताए थे सांख्य योग में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। अब यहां जाओ, पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। 5 प्रकार के क्लेश हैं हमारे जीवन में। किसी भी मनुष्य के जीवन में 5 ही तरह की मिजरेबल सिचुएशंस हैं, 5 ही कारण हैं, 5 ही चीजें हैं। क्या? बोले अविद्या, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, वो अविवेक हो गई। वही अविवेक हो गया, समझ ही नहीं आया क्या है, क्या सही, क्या गलत। अविद्या। अस्मिता, ईगो, अहम आ गया। अरे मैं सब कुछ हूं, तो बन गए राक्षस बस उसी देर में। उतनी देर में क्या देर लगी, मेरी बात सही, तुम्हारी गलत। पोटेंसी कम ज्यादा है। जिसने इस बात बहुत पकड़ लिया वो असुर बन गया कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। उसी में लगा हुआ है रावण। अविद्या, अस्मिता, फिर राग, द्वेषा। जहां राग है वहां द्वेष होगा ही होगा, इसलिए राग और द्वेष। और 5वां क्या है? अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। अभिनिवेश कहते हैं शरीर के साथ आसक्ति, इस देह में बने रहने की इच्छा। आदमी सब छोड़ सकता है, परिवार छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा, धन छोड़ देगा, नाम छोड़ देगा, वैभव छोड़ देगा, अकेला जाके रहने लग जाएगा किसी जगह पे। लेकिन शरीर छोड़ने की जब बारी आती है तो बड़े बड़े कहते हैं अरे नहीं, शरीर नहीं छूट जाएगा। यहां तक कि समाधि की स्थिति में भी कहते हैं पहुंचने वाले लोग कि वहां जाके भी ये स्थिति आ जाती है कि ये जो मैं है, अगर ये ही नहीं रहा तो उस परमात्मा चेतना का बोध कौन करेगा? मुझे अनुभव करना है ना उस आनंद का, परमानंद का। तो अब मैं वहां पहुंचा, मान लो मैंने सब छोड़ दिया, पूरी विरक्त हो गया। अब मैं वहां पहुंचा कि जहां सिर्फ भगवान, मान लो आप भगवान है और मैं इंसान हूँ, जीवात्मा हूँ, आप परमात्मा है। अब मैं आप तक पहुंच गया, अब मुझे अनुभव करना है कि आप कैसे हैं। और वहां कह रहे हैं कि अब खुद को विलीन कर दो। तो वहां पर भी ये अहम आ जाता है, इतना सूक्ष्म है। अहम की व्याख्या करते हुए संत पुरुष कहते हैं कि बेटा ये अहम तुम सोचते हो कि हम में तो अहम नहीं है, हम तो सबका हित सोचते हैं, लेकिन ये अहम तो वहां तक पीछा नहीं छोड़ता। ये सात्विक अहंकार है, वो बात ठीक है, लेकिन इसको भी छोड़ने का भय आ जाता है कभी कभी साधकों में। तो वहीं से ये ना छूट जाए, ये शरीर ही तो यंत्र है, ये ना छूट जाए। आप क्षमा करिएगा, एक थोड़ा क्रूर उदाहरण है। बीमार पड़ा हो कोई बिस्तर पे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई हो, तो उससे भी कहें कि माता जी, पिताजी, कब टिकट कटवा रहे हो? वो नहीं जाना चाहेंगे। हम शांति कुंज में रहते थे, बड़े प्यारे हमारे अगमीर बाबूजी, आप में से कुछ लोग जानते हैं वीर सिंह जी को, विश्वविद्यालय में रहते हैं। उनकी सासू माँ मथुरा में रही, गुरुदेव के साथ मथुरा में स्वतंत्रता सेनानी रही। तो उस समय से गुरुदेव को जानती थी। गांधी जी और गुरुदेव जब जेल गए तब के समय की बात है। तो वो हमेशा सुनाती थी गुरुदेव की बातें। तो अगमीर जी उनको मजाक में कहते थे, अम्मा से पूछो, हमसे कहते थे अम्मा से पूछो। हमें खूब प्रेम करती थी। तो कहती अम्मा टिकट कब कट रही है तुम्हारी? अरे अभी ना जा रही मैं। अभी ना छोड़ रही मैं शरीर, लल्ला अभी क्यों छोड़ू, अभी 100 बरस की होके जाऊंगी। तो फिर उनकी बेटी कहती थी अम्मा 100 की तो तुम कब की होने वाली हो गई हो, मेरे ख्याल से 65 के तो हम ही हो गए, और तुम 35 की थी जब हम पैदा हुए थे, हम सबसे बड़ी बेटी, तो 100 तो तुम हो चुकी। तो सब बच्चे, उनके पोता पोती भी, और हम लोग भी खूब मजा लेते थे उनका, खूब आनंद करती थी, खूब संकीर्तन गाती थी।
मीरा के भजन सुनाती थी, सूर के भजन सुनाती थी। मथुरावासी थी, वृंदावन की थी, तो वो बस उसी रस में रहती थी और खूब गाती थी, बैठे बैठे गाती रहती थी। आंखों से पानी गिरता था, कहती लल्ला मेरा डॉक्टर को दिखा ला। तो डॉक्टर भी मजे लेता था। माता जी वो पुरानी छत में से पानी टपकता है आपकी आंखें बूढ़ी हो गई है, लेकिन मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता ना, वही हम आनंद लेते थे। अग्रमीर जी हमें यही सिखाते थे, देख बेटा जीव की इच्छा नहीं होती, थोड़ा और देख लूं, इसका खुशी देख लूं, इसका सुख देख लूं, मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरे नाती का ये हो जाए, उसकी नौकरी लग, ये क्या है? ये राग है कि जो अनित्य है उसके साथ चिपके रहना, चिपके रहना, चिपके रहना। तो विवेक आया, लेकिन अगर विवेक पका नहीं तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी सीढ़ी विवेक वैराग्य। वैराग्य मैंने, अच्छा चलो छोड़ देते हैं, हम सिर्फ सांसारिक प्रगति की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात छोड़ देते हैं। मुझे संसार में विकास करना है, मैंने कोई लक्ष्य लिया कि मुझे अमुक स्थान पर पहुंचना है, मतलब स्टेटस बनाना है अपना, मुझे कैरियर में इतना ऊंचा चढ़ना है। एक विद्यार्थी हूं मैं और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, करना चाहिए। तो उस लक्ष्य को विवेकपूर्ण तरीके से अगर मैं लूंगा, जैसे कई बार बच्चों के साथ होता है ना, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? बोले हमारे फलाने जी बने हुए हैं, या हमारे माताजी पिताजी ने कह दिया, या हमारे दोस्त ने लिया तो हमने भी ले लिया, अब हम पछता रहे, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। हो जाता है कभी? ये अविवेकी निर्णय था। विवेकशील विद्यार्थी होगा, सही लक्ष्य चुनेगा, अपना हित समझेगा, पूरा एनालिसिस करेगा, एम आई राइट, पूरी योजना बनाएगा कि नहीं। अब उस योजना को विवेक के आधार पर बनाने के बाद उसको पाने के लिए वैराग्य चाहिए कि नहीं, यानी सब जगह से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा कि नहीं। कई बच्चे जो टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज में वो कहते हैं हमने सोशल मीडिया से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया था, हमने दोस्तों से, यारों से, दोस्ती से, सबको कमरे में हमने खुद को बंद किया और हमने अपनी पुस्तक खोली, अपना विषय खोला और पढ़ डाला। यही हमारी सफलता का परिणाम है। कई लोग इंटरव्यू में बताते हैं कि हमने लक्ष्य चुना और लक्ष्य के पीछे भूत बन के पड़ गए। ये वैराग्य कि जब आपने सब जगह से मन हटा दिया और उस जगह लगा दिया, उस अपने लक्ष्य के लिए जिसको आपने ही समझदारी से विवेकपूर्ण तरीके से चुना था। तो सांसारिक विकास में भी वैराग्य जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। वहां पर भी आपको कटिबद्धता चाहिएगी, डेडिकेशन चाहिएगा। सब जगह मन भटकता रहेगा, नहीं बात बनेगी। बेटा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करना, खेल रहा है तो मन लगा के खेल। क्या कहना चाह रहे हैं? मन को वहां लगा, मन को वहीं एकत्रित कर, मन को बाकी जगह से भटकन हटा। छोटी बच्ची अपने ग्लास ट्रे में लेके जाती है कांच का, तो माँ कहती है बेटा सावधानी से उठाना, अगला कदम भी सावधानी से रखना और ग्लास भी ना गिरे और पानी भी ना छलके, चाय का कप में से चाय भी ना गिरे। ऐसा नहीं कि ट्रे गंदी हो जाए, साफ सुथरा लेके जाना। ये क्या हो रहा है? एकाग्रता, सब जगह से मन हटा, मन को संयमित कर। कई बार योग में अपन लोग वो आसन लगाते हैं ना, वृक्षासन, एक पैर पे खड़े होते हैं हाथ ऊपर करके। क्या है? सिखा रहा है हमें स्थिरता किसे कहते हैं, एकाग्रता किसे कहते हैं, स्थिरता लाना जीवन में। जहां विवेक होगा, देखिए महापुरुषों ने भी कोई लक्ष्य लेके चले, क्योंकि अवतारी चेतना थे, कोई लक्ष्य लेके आए। किसी ने गायत्री और यज्ञ को आधार बनाया, और बिंदु ने अपने आधार बनाए, महर्षि रमन ने अपना आधार बनाया, बुद्ध ने अपना आधार बनाया, महावीर ने अपना आधार बनाया, मीरा, कबीर, तुलसी ने अपने आधार बनाए। आधार मतलब इन्होंने, जैसे मीरा आई तो उन्होंने एक वीरता का प्रमाण दिया, और गोपी रस किसे कहते हैं वो स्थापित किया। कबीर आए तो वीरता का प्रमाण दिया। उन्होंने रूढ़िवादिताएं तोड़ी, अपनी सदुकड़ी अंदाज में जो वास्तविकता थी उसको सामने लाए कि ये सब तुम कर्म कांड में फंस के, मूर्ति पूजा में फंस के, या अपने इसमें उपासना पद्धतियों में फंस के जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा अल्लाह क्या बहरा है? ये चोट क्यों करी? क्योंकि उस समय ये दिक्कत थी। जब वेदों के नाम पर बलि प्रथा, ये सब रूढ़िवादिताएं फैली, तो बुद्ध के रूप में आके ऐसे वेदों का खंडन किया कि ये जो वेद का प्रचार करने वाले गलत चीजें आ गई, इसको रेक्टिफाई करने आए। दीज आर रेक्टिफाइंग मैकेनिज्म्स। जहां कहीं कंटेमिनेशन आया उसको ठीक कर दिया। जैसे प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स बनाते हैं लोग, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में बग आता है तो उस बग को सॉल्व कर देते हैं कि ठीक है हटाओ इस बग को, नया एप्लीकेशन बना दो। तो ये नए नए रूपों में आ जाते हैं। तो लक्ष्य तो इनके पास भी था ना, उस लक्ष्य के प्रति ये वैराग्यपूर्ण जिए कि नहीं जिए? नहीं, हम तो अवतारी चेतना है, हम जैसा मर्जी रहेंगे, जहां सिद्धि दिखानी है सिद्धि दिखा देंगे, जहां मतलब अपना मतलब साध लेंगे। ऐसा ये सस्ते मध्य साधु संतों की बात नहीं कर रहे हैं, जो खुद को साधु संत कहते हैं, लेकिन ऐसे हाथ में से भस्म निकाल दिया और चमत्कार दिखा दिया कि देखो हम हैं सब कुछ, हमारे पास आ जाओ, चेला जी बन जाओ। वो नहीं, जो अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित होकर चले। इन लोगों ने भी लक्ष्य निर्धारित किया, हमें धरती से किस बात का उन्मूलन करना है, कौन सी प्रथा हटानी है, क्या करना है, क्या सही बात स्थापित करनी है। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं उस हिसाब से सोल्यूशन लेके आऊंगा कि उस धर्म को मैं वापस स्थापित कर सकूं। तो वो लक्ष्य लेके आ रहा है, इसका मतलब अवतार। और वो लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध होकर वैराग्यपूर्ण जीवन जी रहा है कि मुझे इसी को स्थापित करना है, करना है। करने को कृष्ण लीला करते दिखाई दे रहे हैं, रास करते दिखाई दे रहे हैं, माखन चुराते दिखाई दे रहे हैं, मटकी फोड़ते दिखाई दे रहे हैं, सब करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य वही है, धर्म की स्थापना। चाहे छोटा कृष्ण हो पूतना का वध करने वाला, और चाहे योगेश्वर कृष्ण हो धर्म गीता सुनाने वाला, हमेशा धर्म की ही स्थापना। कि ये जो माखन सब बच्चों के हिस्से का लेके कंस को पास भेज दिया जाता है, और कंस कहता है इस पे कर दो, मुझे बच्चों को भूखा रहना पड़ता है, बच्चों को माखन नहीं मिलता खाने को, इसको तोड़ेंगे हम। तो अपनी क्षमता में छोटा कृष्ण मटकियां फोड़ रहा है। कह देना कंस से कि एक बालक ने जन्म लिया है जो अहित नहीं होने देगा, जो अशिव नहीं होने देगा, जो अधर्म नहीं होने देगा, मटकी फोड़ देगा, तेरे पास माखन नहीं आने देगा। जो लेके जाएगा मजबूरी में उसको भी तंग करेगा। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे नंद बाबा हम क्या करें, उधर कंस हमारे पे परेशानी करता है, उधर तुम्हारा लड़का। तब कंस को ये पता लगता था कि अरे ये कुछ होने लगा है, इसको मारो, ये शायद मेरा काल हो, वही हो। ऐसे ही तो उसने संदेश भेजा। तो कृष्ण हर लीला में कर क्या रहे हैं, किसी भी अवस्था में अपने लक्ष्य को वैराग्यपूर्ण तरीके से पूरा करते हैं। तो विवेक हमें सिखा रहा है क्या सही क्या गलत। वैराग्य हमें कह रहा है कि अब जो सही है उसके प्रति कटिबद्ध हो जाओ, और जो गलत है उससे अपने आप को हटा दो। अब तुम्हें अंतर यात्रा करनी है तो आत्मा की तरफ जाना है, तो भोग विलास की चीजें जो नश्वर है उनसे हटा दो मन को, वैराग्य हो गया। और जब सांसारिक प्रगति करनी है तब भी यही करना पड़ेगा, सारे लक्ष्य के प्रति निर्धारित जो चीजें हैं उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। तो बच्चे को ये होता है, माँ खड़ी रहती है, बेटा खाना खा ले, अरे माँ अभी मेरे को ये करना है। जब डेडिकेशन आ जाता है अरे भूख नहीं लग रही, बाद में कहना पिताजी फोन आ रहा है कि अरे छोड़ो छोड़ो फोन बंद करो, अभी ये करना है, ये सॉल्व करना है। कोई शोधकर्ता जब शोध करता है किसी चीज की, साइंटिस्ट, तो क्या करता है, वैराग्य हो जाता है। उसको कहते हैं आइंस्टीन अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया कुछ पल के लिए, अरे कौन हो तुम, है ना, हो गया उनके साथ भी, लगा रहता है उसमें। और फिर अपने वास्तविक बोध में देखो, ये अनित्य की बात अगर हम कहें कि सिर्फ साधु संतों के साथ नहीं, साइंटिस्ट के भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस करी, जिसके काफी सारे पेटेंट, उनको एक समय में सबसे ज्यादा पेटेंट उनके पास थे, उनकी लैब पूरी की पूरी जल गई। एक रिसर्चर के लिए उसकी लैब कितनी महत्वपूर्ण होती है आप जानते हैं। पूरी लैब जल गई, जो उनकी थीसिस थी, रिसर्च थे, वो सब काफी सारे जल के नाश हो गए। उनके घर तक लोग बुलाने गए, अरे जल्दी चलिए जल्दी चलिए, आपके इसकी नाश जल गई, लैब जल गई। जिन लोगों ने ये बात लिखी और कही, उन्होंने कहा हमने देखा एडिसन को, एडिसन वहां खड़े, एडिसन ने एक ही बात कही, शायद जो मैं कर रहा था वो सब गलत था, और प्रकृति चाहती है मैं फिर से सोचूं, इसलिए ये घटना घटी। अब सोचो, हम जो सुनते आए हैं कहानियां जनक की, कि जनक जी की जो है, राजा जनक का महल जल रहा था, और वो कहने लगे, वो तो स्नान करने गए थे, प्रणाम करके स्नान करके बाहर निकले, अपना सुबह का संध्या वंदन कर रहे थे, और उधर किसी ने आके कहा अरे आपकी वो महल जल गया। बोले मेरा महल नहीं है, भगवान का है, चलो देखते हैं क्या करना। अरे मेरा महल जल गया। ये है आसक्ति में अंतर। तो यानी एडिसन के अंदर कहीं ना कहीं अपने आत्मबोध में स्थित होना उसे आता था, तभी तो उसने अपना विवेक याद रखा, अरे कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे, यहाँ तो सब कुछ है ना, ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वाजपेयी जी कह गए, दीप हूं जलता रहूंगा मैं, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, गुरुदेव कह गए। तो ये व्यक्ति के अंदर संभावना है, जब उसके अंदर सही की समझ आ जाए और उसे करने के प्रति निष्ठा आ जाए, उसी निष्ठा को वैराग्य कह दिया। अब इसके पीछे लग जाएगा, ये कर लेगा। गुरुदेव ने तो हनुमान जी की व्याख्या करते हुए लिखा है अपने अंगव्यूह में, भगौड़े सुग्रीव का नौकर, उनका चाकर था हनुमान। क्या थे हनुमान जी? एक भागे हुए बंदर के नौकर, जिसका खुद का कोई साम्राज्य नहीं, जो सिर्फ अपने भाई से मार खा के एक पहाड़ के ऊपर रहता था 10-20 लोगों के साथ में, बंदरों के साथ में, और कहता था मैं राजा हूँ। सबने मान लिया, चलो ठीक है तुम राजा हो, बाली के भाई हो, लेकिन भगोड़े राजा का क्या नौकर, क्या चाकर भाई, उसका क्या साम्राज्य। लेकिन जब महती सत्ता से जुड़ गए, कौन? हनुमान जी, तो सुग्रीव का भी काम बना दिया कि ले तेरी पत्नी को ढूंढने में मदद करेंगे, बाली का वध कर देंगे, जो भी करना है करेंगे, जो सही है उसको करेंगे। तो सही को छुपके भी करना पड़ा तो किया भगवान ने, देख रहे हैं आप, सही करने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। ये वैराग्य, सही की समझ आ जाए, उसके बाद आपका योजना, आपका कार्यक्रम, आपका कर्म जैसा भी होगा संसार में रहते हुए, वो सही गलत से परे चला जाएगा। इसी को तो योगक्षेम कहा भगवान ने।
जब तू अंतरात्मा को सब मान के, मुझे सब मान के मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरा योगक्षेम कर लूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं 100 पाप करके भगवान की शरण में जाऊं भगवान मुझे माफ कर देगा। अरे तूने पाप किया है तो पाप का सब फल तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यदि तू सही की स्थापना के लिए समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से, न्यायोचित तरीके से जब कर्म करेगा, और उस कर्म में मान ले कोई ऐसी चीज भी होती है जो दुनिया की दृष्टि से लगता है कि पाप है, मैं उसे पाप नहीं मानूंगा। तुलसी तारी मीरा तारी तारा सघन कसाई, भजन है नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता की प्रार्थना महात्मा गांधी गाया करते थे, ईश्वर जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। ये नरसिंह मेहता एक भक्त हुए जिन्होंने खूब सारी ऐसी प्रार्थनाएं लिखी। उसमें एक प्रार्थना में पंक्ति आती है कि तुलसी तारी मीरा तारी तारा सघन कसाई। सघन कसाई को तारने आ गए। जो कसाई कर रहा है, जो कसाई खाना का काम कर रहा है, उसको भी भगवान मिल रहा है, भेद नहीं कर रहा, और उसको खुद आए तारने के लिए, क्योंकि वो कर्ता दिखाई दे रहा है बाहर से, लेकिन भीतर में उसके कर्ता भाव है नहीं, वो अकर्म भाव से कर रहा है, वो फल की इच्छा के बिना कर रहा है। तो बाहर से व्यक्ति करता हुआ कुछ भी दिखाई देगा। वैराग्य व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो साधु सन्यासी बन के बैठ जाएगा कहीं, उसके पहनावे से वैराग्य नहीं है कि जो घर छोड़ के जाएगा वो वैरागी है। गुरुदेव ने तो अध्यात्म को परखने के लिए जब पहली बात रखी मदन मोहन मालवीय जी से, जब उनकी दीक्षा हुई 10 साल की आयु में, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा गायत्री कामधेनु है, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो नन्हे श्री राम ने कहा कि एक बात बताइए महाराज, आप मेरे गुरु हैं, स्थूल रूप में आपने मुझे दीक्षा दी है, गायत्री कामधेनु है, मथुरा की बात है, आगरा चावल खेड़ा की बात है, आसपास मथुरा आगरा सब है। तो बोले ये इतने सारे पंडित मुझे दिखाई देते हैं जो लिटरली भीख मांगते दिखाई देते हैं, यानी दूसरों के ऊपर आश्रित दिखाई देते हैं, जब इनके पास कामधेनु है। अगर इन्होंने गायत्री जपी है और वे ब्राह्मण बने बैठे हैं और इनके पास कामधेनु है, तो ये फिर दूसरों पे आश्रित क्यों दिखाई देते हैं, कमजोर क्यों दिखाई देते हैं? इनके पास संकल्प बल नहीं है, इनके पास बुद्धि बल नहीं दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल 2-2 रुपए के लिए जो है लोगों को, जजमान को ठगते फिर रहे हैं। या तो गायत्री कामधेनु नहीं है। अब देखो गुरुदेव का चैलेंज कहाँ है, परखना कैसे चाहिए विद्या को, समझ कहाँ है, विवेक कहाँ खड़ा है। देखो कि या तो गायत्री कामधेनु नहीं है, आप जो कह रहे हो बात गलत है, या कामधेनु है पर ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसका निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे। तब 11 माला का उनको संकल्प दिलाया गया था। 11 माला अगले 5 वर्षों तक उन्होंने करी, और तब उनके गुरु ज्योत रूप में, सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए सर्वेश्वरानंद जी। तो अब ये गुरुदेव ने फिर लिखा है बाद में, उस अवधि में हमने ये जाना कि गायत्री सच में कामधेनु है। या तो मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा कि E=mc², मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा, या फॉर्मूला गलत है। 2 ही चीजें हो सकती हैं, नहीं तो आउटकम तो आना चाहिए ना। मेरे विवेक से वैराग्य तो पैदा होना चाहिए, या तो विवेक से वैराग्य पैदा ही नहीं होता, ये थ्योरी गलत है, या फिर विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल और प्रयोग मैं नहीं कर रहा। 2 ही संभावनाएं हो सकती है, करके देख लो। जीवन तो प्रयोगशाला है, गुरुदेव ने बार बार कहा प्रयोगशाला है, प्रयोग करो, सीखो, और सांसारिक प्रगति भी करो, किसने रोका है, लेकिन क्लैरिटी रखो, उससे फंस मत जाओ उसमें। अगर लैब जल गई तो एडिसन के पास ये क्लैरिटी है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, गलत हो गया होगा कुछ। जब मिल गई शक्ति के साथ में, ये विवेक जागृत हो गया हनुमान का, तो वानर से नारायण बन गए। हम कई बार कहते हैं संस्कृति नर से नारायण बनने की संस्कृति नहीं है, ये तो वानर से भी नारायण बना देती है। यही तो विभीषण जी से कहा था, अरे तुम तो फिर भी मनुष्य शरीर में हो, राक्षस कुल में जन्मे हो, लेकिन है तो शरीर तुम्हारा मनुष्य का ही। मैं तो बंदर का शरीर लिए हुए हूं, जब मुझे गले लगा सकते तुम्हें क्यों नहीं लगाएंगे, चलो। ये वैराग्य है कि जब आपको मिल गई वो शक्ति, तो हर जगह आप उसी शक्ति के साथ चल रहे हो, उसी समझ के साथ चल रहे हो। ये समझ आ गई कि राम की शक्ति से संसार चल रहा है, तो रावण को देख के भी प्रणाम कर रहे हैं हनुमान, और अपना परिचय भी नहीं दे रहे, रामदूत हनुमान। बस हनुमान को नाम भी नहीं, रावण को नाम भी नहीं पता, वो तो अंगद के से कह रहा है, बाली के बेटे अंगद से, एक मैंने बहुत बलशाली कपि देखा है, तुम्हारे यहाँ से आया था, बस उसके अलावा कोई नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सके। राम लक्ष्मण से तो मैं मिला नहीं, पर अभी तक जितने भी भेजे गए हैं इन सब में मेरे को तो लगता है वही एक शक्तिशाली है, तुम लोग तो सब ऐसे ही हो, तुम कितनी भी अपनी बखान कर लो, लेकिन नाम उसे नहीं पता। रावण कह रहा है उसका नाम नहीं पता। आया तो था एक, देखो एक कपि अति बलशाली, वो आया था, वो बहुत बलशाली था, हरी लंका जला गया, विवेकवान था। विवेक क्या था कि जब सीता जी के पास त्रिजटा बैठी हैं और त्रिजटा कह रही हैं कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें एक बंदर आया और उसने लंका जला दी, तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन तो हमें मिला ही नहीं था राम जी से कि तुझे लंका जलानी है।
हमें तो ये काम दिया गया था कि ये मुद्रिका ले जाओ, इनको दे दो, कहीं मिल जाए तो, और उनसे प्रमाण में कुछ ले आना। वो भी नहीं कहा था कि प्रमाण में ले आना, हालचाल ले आना। ये तो प्रमाण अपनी तरफ से ले गए कि वो मानेंगे कैसे, आप मेरे को वो दो, चूड़ामणि दो अपनी। लेकिन जब त्रिजटा को सुना तो विवेक क्या था? अब ये नहीं कि हमने सुना है तो हम तो बस अब मान लेंगे और चलो आग ढूंढें और जलाएं ना। अगर भगवान ने इनको ये सपना दिया है और इनको दिया, ये कौन है? ये भी विवेक। एक राक्षसनी के सपने पे क्यों विश्वास कर लिया? क्योंकि सीता इन्हें मां कह के बुला रही है। इसका मतलब ये राक्षस शरीर में भी संत है, संतनी है, इनको प्रणाम। और ये जो कह रही है इनका सपना जरूर सत्य हो, ये विवेक है, हनुमान का समझ है, परिस्थिति में तालमेल भी बिठा रहे, समझ भी। और फिर क्या निर्णय ले रहे हैं? हम आग ढूंढने नहीं जाएंगे। अगर ये सपना सत्य है तो भगवान हमें अगर आग देगा तो हम काम कर लें। तो जैसे ही हनुमान ने, रावण ने कहा कि हनुमान को मारो, रामदूत है, तो क्या हुआ? अहंकार है। वानर की तो पूंछ ही सब कुछ होती है, जला दो साले की पूंछ। और हनुमान खुश हो रहे हैं। ये विवेक है, ये वैराग्य है, समर्पण है। अरे वाह, लक्ष्य मिल गया, साधन मिल गए, सारे साधन मिल गए, अब तो हमें करना है बस, कूद पड़ो, अब अच्युत होकर काम करो, अब तो मिल गया। अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं हनुमान, गली गली घुमाए जा रहे हैं हनुमान को। नहीं नहीं, मैं तो राम जी का भक्त हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान राम, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ऐसा थोड़ी, हमारे साथ कुछ हो जाए हल्का सा, अरे गुरु जी हमारे अहंकार पे चोट लग गई, हमारा नाम खराब हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया, आपने ध्यान नहीं रखा, हम तो आपका काम करने गए थे और सामने वाले ने ढंग से पानी भी नहीं पूछा, बड़ा अहंकार में बैठा था। हनुमान को इन सबसे मतलब ही नहीं है कि मेरा कितना मान हुआ कितना नहीं हुआ। मैं तो रामदूत हूँ, तुम बैठने की नहीं जगह दोगे, खुद बैठ लूंगा, कोई बात नहीं, अपनी पूछ में बैठ जाऊंगा। तो मेरा तमाशा बनाओगे, कोई बात नहीं, तमाशा बना लो, भगवान की इच्छा। वो भगवान की इच्छा को सब मान रहे हैं, ये वैराग्य है उसका, रावण हनुमान का वैराग्य है कि उन्होंने अपनी समझ क्या बनाई, राम ही सब जगह है। इसलिए हनुमान जाके रावण को भी प्रणाम कर रहे हैं, रावण को कह रहे हैं मैं तुझे नहीं प्रणाम कर रहा, तेरे भीतर बैठी राम शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझ ये कहती है कि सब कुछ राम की शक्ति से ही चल रहा है। और मैंने एक ठोक बजा के, विवेक ठोक बजा के देख लेना। समझ बहुत भ्रमित कर देती है, बहुत बार सोचते हैं हम कि हम समझदार हैं, लेकिन हमने सही सोचा है, लेकिन होता भ्रमित है। तो इसलिए ठोक बजा के देख लेना। जब वो देख लिया, ठोक बजा के विवेक हमारा स्थापित कर लिया हमने, कैसे देखेंगे ठोक बजा के? अंतरात्मा बताएंगे, एक ही गवाह है। बाहर किसी से पूछने जाएंगे, एक गुरु जी कहेंगे नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है, किसकी मानोगे? ग्रंथों को उठाओगे, अलग अलग तरीके से भी बातें हो रही हैं, किसकी मानोगे? कहीं ये बुद्धि आ जाएगी कि तो मनुष्य का द्वारा रचित है, इसको माने भी कि ना माने। तो इसलिए बाहर जाओ ही मत। गुरुदेव ने कहा है बेटा, समर्थ गुरु अपने शिष्य के भीतर के गुरु को जागृत कर देता है। वही बुद्ध की बात, अपने भीतर के गुरु को जागृत कर लो, वो बता देगा कौन है वो। एक डाल, एक दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, उस गुरु को जागृत कर लो। जागृत करना मतलब, बंदर का बच्चा जब तक गुलाची मार के इधर उधर धक्के खाता रहेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। जब माँ के पास जाएगा चिपटने के लिए तब समझ में आ जाएगा। तो अंदर बैठे गुरु से पूछ लो ना भैया क्या दिक्कत है, ये विवेक है। और फिर परिस्थितियां बिगड़ेंगी, सब कुछ होगा, कोई पूंछ में आग लगाएगा, कोई कहीं धक्का मारेगा, कोई बेइज्जती करेगा, लेकिन तब भी अपने मन को संयमित रखना, अपने अंतरात्मा के प्रति स्थिर बने रहना, अपने बाहर के कलेवर से भ्रमित ना हो जाना, ये वैराग्य है। एक ही चरित्र में दिख जाएगा। हनुमान पकड़ लो, विवेकानंद पकड़ लो, कबीर पकड़ लो, कोई किसी को ले लीजिए आप, जिसको आप गुरु मानते हैं सही मायने में, अगर वो गुरु है तो उनको पकड़ लीजिए, उनके चरित्र को देख लीजिए खींच के, सब मिल जाएंगे। विवेक पहली कसौटी मिल जाएगी, वैराग्यवान जीवन मिल जाएगा, हर उनके कर्म में वैराग्य दिख जाएगा आपको। और आगे की षट संपत्ति तो आज अभी समय हो रहा है, बात अभी की नहीं, उनको खोल के देखेंगे तो और विस्तार मिल जाएगा कि उन्होंने कितना श्रम किया, कितना दम किया, कितना उन्होंने तितिक्षा करी, कितना उप्रति में जिए, कितनी श्रद्धा की उनके अंदर वो थी, और कितना समाधान युक्त जीवन था। और ये सब का रिजल्ट क्या निकलता है? कहते हैं संतजन कि ये जो दो हैं, विवेक और वैराग्य, इसकी जब फसल लहलाती है तो 6 संपत्तियां मिलती है। 6 संपत्ति क्या? शम दम उप्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। और ये 6 जिसके जीवन में ये फसल आ गई, उसको अंत में स्थिति क्या बन जाती है? उपस्थिति है, वो फल है। वो क्या है?
इस लहलहाती हुई फसल पे फल क्या आया? बोले फल ही आएगा, मुमुक्षत्व। वो मुमुक्ष यानी वो मोक्ष की स्थिति में, उसी के लिए मोक्ष जिसे कह रहे हैं। अभी आदरणीय मुकुल मामा जी आए हुए थे, तो हमने लास्ट में जाते जाते पाथे में एक ऐसा क्रम किया कि सब लोगों से कहा कि कुछ सद्वाक्य हैं, आप अपने उल्टे करके रख दिए, आप उठाइए, आपके लिए जो संदेश होगा वो आपको मिलेगा, गुरु संदेश, भगवान का संदेश। तो एक वो देखिए, वो दिखा भी नहीं है, अगर आप देख सके तो। डोंट ग्रीव, एनीथिंग दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू विल कम बैक इन सम अदर फॉर्म, ऐसा उनके लिए आया था। तो एक दीदी के लिए आया था, ये मुमुक्षत्व की बात अभी जब कर रहे थे, कि मैं भूल गया अभी, थोड़ा सा उसमें चला गया भाव, दूसरी जगह चला गया विचार, कि बात क्या होती थी कि मुमुक्षत्व जो है उस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, वो मोक्ष। हाँ, कि लिबरेशन इज, उनको ही आया था कि लिबरेशन इज व्हेन यू लर्न हाउ टू स्माइल विदाउट एनी रीजन। मेरे ख्याल बड़ी बहन, छोटी बहन, इनकी जो छोटी दीदी आई थी, रश्मि दीदी, उन्हीं को आया था। लिबरेशन इज, मुक्ति क्या है? जब तुम बिना किसी कारण के प्रसन्न रहना सीखो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही आनंदमयी है, प्रसन्नमयी है, चिन्मयी है, तो तुम दूसरे के ऊपर आश्रित क्यों होते हो, या किसी कारण को क्यों खोजते हो? ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वो हो जाएगा तब हम शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लिबरेशन इज, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? भव बंधनों से मुक्त हो, गुरुदेव ने पुस्तक में लिखा। मुक्ति क्या है बेटा? जब तुम अपने ही वास्तविक स्वरूप में सहज रहो, बाकी कोई चीज तुम्हें हलचल पैदा ना करे, सुख हो चाहे दुख हो। समता, समता क्या है? इक्वेनिमिटी। गीता जी समता पे लाके खड़ी कर रही है बार बार, हमें यही कह रही, सम होके जियो, ममता रहित हो जाओ। अरे ममता रहित हो जाए, ममता को गलत कह रहा है। हमने जब पहली बार गीता जी पढ़ी, हमने कहा आज तक तो हम सोचते थे माँ की ममता बड़ी होती है, हमें तो यही सिखाया गया था, माँ की ममता। और यहाँ तो बार बार हर टिप्पणी करने वाला, कमेंट्री करने वाला कह रहा है ममता रहित हो जाओ। हे अर्जुन, ममता रहित होकर युद्ध कर। अरे तो ममता तो अच्छी बात थी आज तक तो। ओके ना, ये ममता राग है, ममता हिंसा को पैदा करती है। भगवान कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, तेरी ममता हिंसा को पैदा कर रही है, और तू सोच रहा है तू अहिंसा में खड़ा होना चाह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तेरा युद्ध करना भी हिंसा है, अहिंसा है, और तेरा युद्ध न करना हिंसा है। देखिए कितनी बड़ी उलटबाजी है यहाँ पर, ये समझ पैदा करनी पड़ेगी ना। अर्जुन से कह रहे हैं तेरा युद्ध करना अहिंसा है, चिंता मत कर, ये हिंसा में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि धर्म की स्थापना हो रही है। और तेरा पलायन हिंसा है, क्योंकि तू ममता के आधार पर पीछे हट रहा है, और ममता हिंसा को पैदा करती है। जहां ममता है, जहां राग है, वहां द्वेष होगा ही होगा। एक माँ को अपने बच्चे से ममता है, तो अपनी देवरानी के, अपनी बहन के, अपने ननंद के, और अपने ही दूसरे बच्चे से हो सकता है द्वेष भी हो जाए, संभव है। जहां राग है वहां द्वेष पैदा होगा ही होगा। जो अपना है कहीं, तो फिर पराया भी होगा ही होगा। तो जो पराया है उसके प्रति फिर आएगा ना मात्सर्य भाव, ईर्ष्या का भाव। अरे इससे हमारा वाला अच्छा होना चाहिए, इसके वाले से 2 नंबर हमारे वाले ज्यादा आने चाहिए, इसके रंग से हमारे वाले का रंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए। चाहे बच्चा हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैसा हो, चाहे उपाधि हो, हर एक ना करेगा व्यक्ति। जहां राग है वहां द्वेष आएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, आ गई ना बात। और ये सब की मूल क्या है? अविद्या, अविवेक। इसलिए सबसे पहले बार बार घिस घिस के कह रहे हैं कर गायत्री मंत्र। क्या हो जाएगा गुरु जी गायत्री मंत्र जपने से? तो भगवान खुश हो जाएगा? बेटा भगवान नहीं खुश होगा, तेरी बुद्धि जागृत हो जाएगी, तेरी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, उसी प्रज्ञा से भगवान मिलेगा। हे अर्जुन, मैं बुद्धि से परे हूं, पर इस बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता हूं। तो अर्जुन बोलता है ये क्या बात कर रहे हो, दोनों ही बातें कर रहे हो, कंफ्यूज कर दिया फिर से। मैं बुद्धि से परे हूं तो बुद्धि से कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? हाँ ठीक क्वेश्चन है। मैं इस सामाजिक सांसारिक बुद्धि से परे हूं, लेकिन इसी बुद्धि का परिमार्जन करके जब तू प्रज्ञावान होकर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा तो मैं मिल जाऊंगा, यानी रिफाइंड इंटेलेक्ट। जब तू ये सोचने लगेगा उसी बुद्धि का प्रयोग करके, मैं कौन हूँ, कौन सोचेगा? बुद्धि तो सोचेगी, टूल्स तो वही होंगे ना, औजार वही होंगे, बस उनको इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। तो भगवान समझ में आने लगेगा, जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगेगा, जीवन की वास्तविकता समझ में आने लगेगी, आत्मबोध क्या है समझ में आने लगेगा। व्यक्ति एडिसन जैसा जी सकेगा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा जी सकेगा। हाँ साहब, सिंप्लिसिटी क्या हो सकती है? नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं गीता क्यों पढ़ूं ना, इससे परे हैं वो। कहते हैं उनके जो सामान मिला उसमें गीता जी मिली, वो गीता जी रोज पढ़ते थे। मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ, मुझे इससे समझ आती है कि मन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। सबका सम्मान है, जो कार्य करना पसंद है वही करते करते गए, और जब गए सबको अरे यार शानदार आदमी चला गया। जो उनसे मिले, जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने कभी उनसे बात की होगी, वो तो बहुत ही अरे ऐसा जैसे कोई अपना चला गया। क्यों? साइंटिस्ट तो बहुत हुए, मिसाइल मैन की उपाधि मिली इसलिए क्या? प्रेसिडेंट तो बहुत हुए,
नहीं, उनकी उपाधियों की वजह से नहीं, उनके व्यक्तित्व की वजह से। उनके जैसी शक्ल सूरत, उनके जैसी हेयर स्टाइल कोई नहीं रखना चाहेगा, लेकिन खुले मंच पे कह रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं कहेगा, कोई माँ बाप नहीं कहेगा कलाम साहब जैसी हेयर स्टाइल रख, लेकिन कलाम साहब जैसा व्यक्तित्व बनाने की कोशिश बहुत लोग करेंगे। अरे हमारे बच्चे में भी ऐसा हो, हम में भी ऐसा हो, सब चाहेंगे, क्योंकि वो खरा सोना है। कैसे आया? इन्हीं चीजों से आया। सिंप्लिसिटी। आगे जब बात करेंगे शम दम की, तो इनमें यही सब बातें आएंगी कि मन का संयम करना। अब इसको करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी अपने जीवन में। वही जो एक विद्यार्थी बनाता है अपने लक्ष्य के प्रति जागृत होके, वही जो एक अवतार बनाता है अपने लक्ष्य के प्रति जागृत होके, वो हम संसारी लोगों को भी बनानी पड़ेगी। अगर हमें कहीं भी विकास करना है, होलिस्टिक भी करना हो तो भी, और यूनिडायमेंशनल डेवलपमेंट करना हो तो भी, इतना समझ आनी पड़ेगी। होलिस्टिक सोच लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, बाहर और अंदर एक ही रिफ्लेक्शन है। ये समझ में आ जाए तो और मजा आ जाएगा। शेष बात आगे करेंगे, तब आगे इसका विस्तार लेंगे। कोई प्रश्न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि जरूर लिख लें, कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न हो तो जब अगली बार मिलेंगे पहले से आप लोग अगर भेज देंगे तो उसमें उनका समावेश करते हुए बात कर लेंगे, या उस समय पूछ लीजिएगा, जैसा ठीक लगे, जैसा मंच आदेश देगा वैसा कर लेंगे। आदरणीय अरविंद बाबा जी। धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी। आज आपने जीवन के समग्र विकास हेतु आंतरिक संपदा को समझना व इसके प्राप्ति साधन का पहला लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, और इस संबंध में किसी कोई और जिज्ञासा बनती है पूछ सकते हैं। बाद में अंत में 2 शब्द आदरणीय मुकुल गुप्ता जी बोलेंगे। तो मैंने अभी सबको अनम्यूट कर दिया था। कोई क्वेश्चन बनता पूछ सकते हैं सर। नमस्कार सर। हाँ सर मेरे दो प्रश्न है सर मेरे। एक तो प्रश्न मेरा सर ये कि जैसे विवेक के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर हम ये समझ लेते हैं कि देह अनित्य है, इसको केवल प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सिर दर्द होता है या कुछ इस तरह का पेन होता है, फिजिकल पेन, तो वो जो बुद्धि है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम अहम अहम के ऊपर बात करते हैं, तो बच्चों को हम बिना अहम के किस तरीके से नर्चर करें? क्योंकि बच्चों को तो अहम के साथ ही नर्चर किया जाए तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम बच्चों को ही अगर अहम के बिना बात करेंगे या बिना ईगो के बात करेंगे, तो उनको पढ़ाई लिखाई में या आगे प्रोग्रेस में किस तरीके से उनको डायरेक्शन दें, उसका समावेश कैसे करें? ये 2 मेरे प्रश्न हैं। अनम्यूट कर लीजिए अंकुर जी। उनको जब साउंड बंद है। हाँ जी सॉरी। मोहित जी प्रणाम। दोनों ही प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं संक्षेप में उत्तर दे देता हूँ और फिर अपन उसको अगले सत्र में भी ले सकते हैं। पहले प्रश्न का समाधान मैं कबीरदास जी के माध्यम से करता हूँ। जो आपने कहा कि समझ में आया लेकिन बार बार मन वहां से फिसल जाता है, थोड़ा सा सरदर्द हुआ, थोड़ी सी कहीं अहम को चोट लगी, किसी ने हमारे पीछे हमारी कोई क्या बात करता है, हमें कितनी वो होती है ना, क्या कह रहे थे हमारे बारे में। आज हमारे 2 मित्र आए, मतलब एक पति पत्नी है हमारे कपल, वो ऊपर रहते हैं पहाड़ों पर, तो वो आए नीचे, तो एक संत आए हुए हैं, मैंने पीछे भी कई बार चर्चा करी, उसे 106 साल के हैं, तो उनसे हम भी कई बार मिले। तो आज वो जब घर आए तो उन्होंने कहा कि अरे आपको याद कर रहे थे। तो तुरंत हम क्या कह रहे थे, कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, चाहे संत हो और चाहे चोर हो, हमारे मन में आता है ना, ये अहम है जो जानना चाहता है कि मेरे नाम के बारे में वहां क्या चर्चा हुई। तो उस समय कबीर याद कर लो, क्योंकि मन अभी अभ्यस्त नहीं हुआ है। गीता जी भी कह रही है अभ्यास और वैराग्य, हर ग्रंथ कह रहा है अंत में अभ्यास ही करना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुधान। अब आपको क्योंकि ये बोध हो रहा है धीरे धीरे, तो सेल्फ करेक्शन चल पड़ा ना। तो अगली बार जब सर दर्द हो या कोई भी ऐसी घटना हो जहां मैनेज हो सके, जो सरल हो, वहां से शुरू कर दो कि अच्छा चलो यार, ये किसको दर्द हो रहा है, सर को दर्द हो रहा है, मैं सर हूं क्या? नहीं, दर्द हो रहा है, नो डाउट, इसको एड्रेस करना है, गोली खा के करना है या बाम लगा के करना है या नींद लेके करना है या किसी और माध्यम से करना है, प्राणायाम करना है, जो भी तरीके अपनाने हैं, तरीके बहुत सारे हैं, वो हमने टेस्ट भी किए हुए हैं कौन सा हमारे लिए कारगर है। लेकिन उससे कैरिड अवे नहीं हो जाना। सर दर्द है, ठीक, तटस्थ होना सीखे व्यक्ति, मैं शरीर नहीं हूँ। हमने मैं कहूँ जब बात करी थी तब बार बार ये बात आई थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को समझना और इसका अभ्यास करना, न केवल सिर्फ बोल इसमें बल्कि बोल के भी, कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं भोजन करवा रहा हूं शरीर को। तो इस तरह से थोड़ा सा सजगता, यहाँ पर सजगता काम आती है। और फिर हमारे जहां हमारी आस्था टिकी हो वहां से रेफरेंस काम आता है। तो बस उस रेफरेंस को लेंगे। गिरेंगे हम सब भाई साहब, हम भी बहुत गिर रहे हैं और फिर उठते हैं, हम सब के साथ ये होता है, लेकिन यही तो करना है, गिरे फिर उठे फिर चल रहे, क्या दिक्कत है, गिर के बैठे नहीं रहना। अब ये बार बार आप जब चिंतन में लेकर आएंगे, इसी को कहते हैं चिंतन मनन निधिध्यासन, जुगाली करना। जब आप इस बात की बार बार अवेयरनेस लेकर आएंगे, माइंडफुलनेस लेकर आएंगे, तो मन वहां रुकने लगेगा। एक
दूसरा संक्षेप में उत्तर दूं जो बच्चों के लिए आपने कहा, जैसे मेरी बिटिया 4 साल की हुई है अभी, जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो हमने एक दूसरे को नाम से बुलाना बंद कर दिया, मम्मा और पापा बोलने लग गए। तो वो मम्मा और पापा ही बोलती रही। तो बहुत बार बच्चों को ये होता है कि वो माँ बाप को भी नाम से बुलाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, वो माँ बाप की नकल करते हैं, जैसा देखते हैं सीखते हैं। दूसरा, जब एक पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के नाते बच्चों के अंदर जब मैं का भाव आने लगता है, तो उस समय पर, जैसे बहुत सरल सा एग्जांपल कि ये मेरी कार है, बच्चा कह रहा है ये कार मेरी है, क्योंकि उसको देखना आ गया ये स्कूटर मेरा है, ये बाइक मेरी है। तो उसका हम ये कहते थे, और हम भी इस बात का थोड़ा ख्याल रखने की कोशिश करते थे कि हम कभी कभी चूक होती थी हमसे भी, 10 में से 2 बार हम भी चूकते थे। उसके सामने नहीं कहते थे मेरा कमरा, मेरी कार, मेरा घर, उसको बार बार कहते थे बेटा ये भगवान जी ने दिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रयोग में ला रहे हैं। तो बहुत बार करेक्ट हो जाता था, और कभी हम गलती करते थे तो हमें कहते थे अपनी थोड़ी है, भगवान जी की है, उन्होंने दी है। ये अहम भाव कम हुआ ना। जैसे छोटे बच्चों के लिए पहले कहते थे माँ बाप के, बुजुर्ग लोग की परछाई मत दिखाओ या उनको शीशा मत देखने दो जल्दी से। उसका कारण यही होता था कि बच्चे में अहम भाव आ जाएगा, अभी से मैं शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या हूँ ये इसको दिखने लगेगा। मतलब सांसारिक दृष्टि से कि मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो वैसे दिखता हूँ, वो सब करने लगेगा शीशे के आगे खड़ा होकर। इसलिए पहले कहते थे शीशा मत दिखाओ, 5-6 वर्ष का बच्चा हो जाए तब जाके, क्योंकि जो सुपर चेतन मन है, गुरुदेव ने लिखा है चेतन अवचेतन सुपर चेतन मन, एक वांग में है, एक पुस्तक है, आप पढ़िए कभी, तो उसमें कहा है कि सुपर चेतन मन मनुष्य के जीवन में प्रथम 6-7 वर्षों तक जागृत रहता है। बना तो लास्ट तक रहता है, लेकिन वो जागृत की अवस्था उसकी जो है, उसी को बायोलॉजिकल सेंस में कहें तो पीनियल ग्लैंड जो हमारी है, आज्ञा चक्र, वो हमारा स्थापित रहता है, जागृत रहता है। हर ग्लैंड धीरे धीरे स्लो हो जाती है, ऐसे वो भी स्लो हो जाती है, डिम हो जाती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अगर बनी रहे तो हम लंबे होते जाएंगे, पर वो रुक जाती है एक समय पे आके, तो हमारी ग्रोथ जो हाइट है वो रुक जाती है। वैसे ही पीनियल ग्लैंड भी धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है, और इसके अंदर जब तक जागृति रहेगी तब तक अहम बोध कम रहेगा, तब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा। इसलिए त्राटक बहुत अच्छी साधना है, इसको आप करिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 4-5 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 6 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, तो उनको कराइए, क्योंकि उसके बाद आंखें परिपक्व हो जाती हैं। उससे पहले छोटे बच्चों को मत कराइए, क्योंकि आंखों पे जोर पड़ता है। एक बार 6-7 साल के हो गए उसके बाद उनको कराइए, जागृत रहेगी तो अहम भाव वैसे ही कम रहेगा। और फिर दूसरा और तीसरा, बच्चों को सेवा कार्य जरूर कराइए। मैं अपने माता पिता की अगर याद करूं और उनके सिखाई हुई चीजें याद करूं, हमें एक बात बहुत अच्छी लगती थी, मतलब कई बातों में एक बात बहुत याद आती है जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ा, वो था सेवा भाव। किसी की शादी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया, पिताजी की अगर उसमें वो सानिध्य के किसी व्यक्ति की शादी है, तो हम हमारे पिताजी और उनके वो जो होस्ट है वो लोग सब लास्ट में खाना खाएंगे। चाहे बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, बेटी की हो तब तो बहुत ज्यादा। हमें याद है हम रसोई से पूड़ियां लेके आ रहे हैं, वो ठोकरा लेके आ रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं उन अंकल से, लेकिन वो हमारे पिताजी कहते थे देख लास्ट में खाएंगे, खूब मजे से खाएंगे, लेकिन पहले सेवा करना। बच्चों से सेवा कार्य जरूर कराइए। सेवा हमको गलाती है। सप्ताह में एक बार ही सही उनसे गौशाला अगर आसपास हो वहां ले जाइए, कोई जलाशय हो वहां ले जाइए, किसी पौधे को पानी दिलवाइए। हमारे मामा जी की जो पोती है देखिए, यज्ञ करती है, ये अभी इतने अच्छे अच्छे मंत्र करने लग गई है। तो जैसी परिपाटी आप घर में बनाएंगे वैसा वातावरण बच्चे के अंदर आता जाएगा, और उसका विवेक भी जागृत होगा और अहम भी कम होता चला जाएगा। बच्चे का ही नहीं, हमारा भी होता चला जाएगा। बच्चे का तो फिर बहुत कम अहम है, उसका हमने ही विकसित किया है। तो हमसे एक पेरेंटिंग की कहावत है, वो कह के आपके प्रश्न को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि फिर और भी अगर कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे, कि वरी नॉट इफ योर चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट ही इज वॉचिंग यू। आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, कोई बात नहीं, इस बात से परेशान मत होइए, लेकिन आपका बच्चा आपको देख रहा है, इस बात के लिए जागरूक जरूर हो जाइए। जो जो आप करेंगे वो सब पकड़ता चला जाएगा। आपकी शैली, आपका बोलना, आपका उठ बैठ, आपका तरीका, पापा से मम्मा से घर सबसे लेगा। और उसके विवेक को जागृत करने की कोशिश करें। बेटा तू तय कर, हम तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं मोहित जी, पापा अच्छे हैं कि मम्मा अच्छी, लो कितना बड़ा हम बच्चे के बीच में दरार पैदा कर देते हैं मन में। वो बेचारा सोचता है अच्छा मम्मा ज्यादा अच्छी, और ज्यादा अच्छी लगती है तो पापा गुस्सा आता है, पापा ज्यादा अच्छी है तो मम्मा रूठ जाती है। ये कौन सा अहम हुआ भाई? उसके लिए दोनों आवश्यक हैं। ये चॉइसेस इस तरह की नहीं होनी चाहिए, दादा अच्छी कि दादी अच्छी, नाना अच्छी कि नानी अच्छी, ये सब नहीं होना चाहिए। ये भेद दृष्टि हम पैदा कर रहे हैं, ये गलत है, ये अहम के आधार पर है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग है। बाकी मेरा 14 तारीख को दिल्ली आना हो रहा है, और एक अवसर प्रदान कर रहे हैं गुरुदेव के पेरेंट्स के बीच में बात करेंगे, 5वीं कक्षा के बच्चों, मतलब नर्सरी से 5th क्लास तक के बच्चों के पेरेंट्स के बीच में। एक स्कूल है वहां पर, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, अगर आप दिल्ली में हैं, आना चाहें स्वागत है, वहां जाइएगा, वहां भी चर्चा होगी। मोहित जी सर यही हरिद्वार में ही है सर। अच्छा हरिद्वार में ही है,
बढ़िया, फिर ऋषिकेश आइए, कभी बैठ के और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो मैं ही एक प्रश्न पूछ लेता हूँ फिर। हाँ जी, बताइए। हाँ, छोटा सा प्रश्न है कि सुख और दुख क्या है। ये बड़ा सही है प्रश्न, पर देखा जाए तो भगवान कभी भी दुख नहीं देते। और प्रश्न संसारिक क्लियर कीजिए मामा जी, क्या क्वेश्चन है? सुख और दुख क्या सुख और दुख क्या है ना। है? अब क्या है कि देखा जाए तो भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, हम्म। और संसार से कभी सुख नहीं मिलता। हाँ। हम्म होता क्या है कि हम लोग कभी कभी जब होता है तो भगवान को तो दुख का कारण बनाते हैं। हे परमात्मा ने ये क्या कर लिया, ये क्या कर दिया। और संसार में सुख सुख को ढूंढते हैं, जबकि वहां मिलना ही नहीं है। तो जो हाँ। भी आपने कहा कि ये उल्टा चलता रहता है हमारे साथ में, हाँ, मतलब तो परमानेंट जगह यही वहां तो। अविद्या है, यही अविद्या है, मूल जो जड़ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष। तो देखिए ना, इसका उत्तर वही है जो पाप पुण्य का उत्तर है। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, बेटा सुख और दुख सिर्फ जो मनस्थिति हमारी है, जब मन अंतरात्मा की सुनता है तो सुखी होता है, और मन संसार की सुनेगा तो दुखी होगा। मतलब अंतरात्मा के विपरीत जाएगा। एक जगह गुरुदेव, छोटी सी पॉकेट बुक है, वाई सुसाइड, इंग्लिश में उसका अनुवाद हुआ आत्महत्या क्यों। छोटी सी पॉकेट बुक है, जैसे हारी ना हिम्मत। तो उस पॉकेट बुक में गुरुदेव लिखते हैं आत्महत्या का एक सबसे बड़ा कारण ये है। और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो तो एक बात, जो नहीं कर रहे हैं लेकिन रोज आत्महत्या करते, हमें पता है भाई, आज आप और हम भी तो रोज आत्महत्या कर ही रहे हैं। रोज आत्महत्या मतलब अपनी आत्म की चेतना का, अपने आत्म की बात का, अपने भीतर की आवाज का गला घोंटना। मुझे पता है क्या गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूं। अंतरात्मा रोक रही है, मत कर, अब तो छोड़ दे, अब तो इतना बूढ़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया, लेकिन मैं उसे टाले जा रहा हूं। तो क्या है ये? अंतरात्मा का गला घोंटना। जब जब व्यक्ति अपने अंतरात्मा से जितना दूर जाता है, उतना ही तनाव में आ जाता है, उतना ही परेशान होता है, उतना ही दुखी होता है। दुख का मूल कारण वही है। और वरना एक बहुत सुंदर पुस्तक है, गुरुदेव ने लिखा है, सुख चाहें तो यूं पाएं। उसमें सारा समग्र लिखा है कि बेटा सुख की परिभाषा क्या होनी चाहिए, वास्तविक सुख क्या है। तो वहां वो कहते हैं वास्तविक सुख तो बेटा ये है, विषय का सुख थोड़ी देर में रहेगा फिर चला जाएगा, संबंधों का सुख थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, लेकिन अंतरात्मा का सुख, जिसे संतोष कहते हैं, भीतरी संतोष, संतोष धन महाधन, वो बेटा यही देती है। यही कृत्य अनुभव करते कहती सही किया। जब व्यक्ति उस स्थिति में होता है, चाहे संसार विरोध में खड़ा हो, तब भी वो सुख में होता है। सारा संसार कृष्ण के विरोध में खड़ा है, उसका साथी जिसको आधार बना रहा है, वो हीरो बनाना चाह रहा है, नायक बनाना चाह रहा है अर्जुन, वो डिप्रेशन में खड़ा है। सारा संसार कह रहा है ये क्या कर रहे हो। कोई भक्ति के नाम पे उनके साथ खड़ा हो भी गया कि चलो हम पांडवों की रक्षा में खड़े हैं, लेकिन वो है ही नहीं, मेरे तेरे से परे खड़े हैं वो। तो जब व्यक्ति अपने भीतर में स्थित होता है, आप जैसे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण है, आप जा रहे हैं कहीं और किसी का एक्सीडेंट देखा आपने, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट कहीं आपके पहुंचना जरूरी है, लेकिन आपने तय किया कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है। आपके भीतर वाले ने कहा मदद कर। छोड़ो यार, संसार में बहुत है मदद करने वाले, कोई ना कोई कर ही देगा, चलो चल देते हैं। हम तो अपना पहुंच गए। अगले दिन आपने अखबार उठाया, उसमें लिखा फलानी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था एक युवक का और उसकी मृत्यु हो गई। कोई संसार में आपको कचोटने नहीं आएगा, भीतर के अंतरात्मा ही कचोट रही है, अरे यार कल हम भी उसी सड़क से गुजरे थे और हमारे मन में आया भी था कि मदद कर दे, हमारे भीतर वाले ने कहा भी था, लेकिन हम अपनी जल्दबाजी में चले गए। विपरीत स्थिति, आप रुक गए, ये गैर व्यवहारिक स्थिति है। आप रुक गए, आपको जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, जिस इंटरव्यू में जाना था उसमें नहीं पहुंच पाए, जिस मीटिंग में पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, और उसकी वजह से नुकसान भी हो गया। लोगों ने कहा अरे यार बड़ी बेवकूफी की बात करी तुमने। लेकिन आपको पता है कि उसके डॉक्टर के वो शब्द कि आप अगर 10 मिनट लेट हो जाते भाई साहब, बेचारा मर जाता। आपको संसार कोई भी कोस ले, कोई भी बड़ा से बड़ा घाटा, लेकिन जब आप तराजू के दूसरे पलड़े पे इस बात को रखेंगे, आपके अंतरात्मा जिसका लेखा जोखा लेते हुए कृत्य अनुभव कर सके, आप सुखी हो जाएंगे। कहेंगे अरे नहीं हमने ठीक किया। हम इसकी गवाही भी नहीं देंगे, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्या समझाएं किसी को। सब कह रहे हैं अरे पिताजी गलत किया आपने वहां रुक के, अरे पतिदेव कहाँ रह गए तुम, इस सब के चक्कर में पड़ गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। किसी की मदद करना आज आसान काम है क्या? 50 जगह तुम्हारी गवाही चाहिएगी, साइन चाहिए, कहाँ फंस गए। अब कोई बात नहीं, उसकी जान बच गई। आपकी अंतरात्मा जानती है, वही सुख है वही दुख है, मेरी जितनी समझ में आया। बाकी तो समझिए, तो बाहर वाला तो परिवर्तनशील है ना, वास्तविक सुख वो थोड़ी है। इसी क्रम तो में आपकी बात को वो देता हूँ, एक फिल्म आई थी राजेंद्र कुमार की, अच्छा जी। और उसमें आत्मा और दिल, तो वो एक बार राजेंद्र कुमार अंत में बहुत रोया, क्योंकि उसकी माँ ने एक सीख दी थी, बोले बेटा जब भी कभी दिल कहे उस काम को कभी मत करना, और आत्मा कहे तो उस काम को हमेशा करना। तो उस फिल्म में जो है एक बार वो दिल की बात मान लेता है, फिर बाद में बहुत रोता है। तो यही बात क्या? रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं,
जहां पर राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण को जाके रावण से तुम जो है मरने से पहले सीख ले लो, तो रावण की कई सीख में जो सबसे प्रसिद्ध सीख है यही है कि जो श्रेष्ठ करने का अंदर से संकल्प उठे उसे तुरंत कर डालना, और जो गलत करने का मन आए, मान लो गुस्सा करने का मन आया, अंतरात्मा नहीं चाह रही, मन चाह रहा है, अहम चाह रहा है गुस्सा करूं, बदला लूं, हाँ कल पक्का बदला लूंगा, कल मैं इनसे जरूर इस बारे में बहस करूंगा, जब कल आए तो फिर अगले दिन, हाँ कल जरूर करूंगा, हर बार आगे टाल देना लक्ष्मण, जब कोई बुरा भाव मन में आए तो, और जब अच्छा संकल्प आए तो टालना मत, इससे पहले कि तेरा मन दूसरा विचार करे कर डालना। जैसे आपके मन में आया यार किसी के हालचाल ले लें, बड़ा अच्छा काम है, अंदर से मन में भाव आया पूछ लें, तो उतनी देर में आपने सोचा अरे चल दूसरा काम करके फिर पूछूंगा, आप देखना दिन भर टलता रहेगा, वो बार बार विचार में आएगा, अच्छा करने की इच्छा हो रही है लेकिन हो नहीं रहा, क्यों? हमारा संकल्प नहीं जुड़ रहा उसके साथ, तुरंत कर डाल। तो जो आत्मा कहे उसे पहले कर डालो, वो सुख है। जो मन कहता तोल के देख लो, अच्छा हो तो करो, नहीं अच्छा हो ना करो। इसी क्रम में मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं मेंबर बनाने गया अखंड ज्योति का, कमिश्नर साहब थे, इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर थे, तो बोले मेंबर बना दिया, सब कुछ बहुत हो गई, तो उनका जो बैग था वो गाड़ी में रख था ड्राइवर। अच्छा जी। बोले अरविंद ऐसा करते हैं कि कल तुम आगे चेक ले जाना अखंड ज्योति का। हाँ। मैं कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कल ले जाऊंगा, पर मैंने कहा सर एक बात कहना चाहूंगा। बोले क्या? मैंने कहा अच्छे विचार की आयु बड़ी कम होती है सर, श्रेष्ठ विचार की, हो सकता है कल ये विचार निकल जाए। तो भाई साहब इस बात को कहते तुरंत उन्होंने अपने उसको बोला, आवाज दी और मंगा लिया, चेक दे दिया। तो देखा जाए वास्तव में जो श्रेष्ठ विचार होते हैं उनको तुरंत कर देना चाहिए, और बुरे विचार को हमेशा आगे डाल देना चाहिए। आदरणीय जब सीता कुछ कह रहे हैं सर। नहीं, मैं कहा मेरे भी श्रेष्ठ विचार आ रहा था, अंतरात्मा में रोक के रखा था। मैं बहुत बहुत अंकुर जी का धन्यवाद देता हूँ कि विवेक चूड़ामणि का हमारा दूसरा वक्तव्य चल रहा था, उसमें साहब ने मूल मंत्र लिए हैं जो बड़ा अच्छा लगा, साधन चतुष्ट और छठ संपत्ति, ये बहुत ही हमारे के लिए, हम सबके लिए बहुत लाभदायी हो, क्योंकि वहां तो सिर्फ टच किया गया था, आप इसकी पूरी गहराई में जा रहे हैं, और वास्तव में यह मूल मंत्र हमें आप समझ पड़ेगा विवेक चूड़ामणि, जब एक एक साधन चतुष्ट और छठ संपत्ति आप बताएंगे। बस मन में आ रहा था कि जरूर बोलूं, और इसलिए हमने अंतरात्मा की बात को रोका नहीं। ये क्रम चलेगा अभी 3-4 बार। आदरणीय मुकुल गुप्ता जी। धन्यवाद अरविंद जी, क्या धन्यवाद करूं मैं अंकुर जी का शब्द नहीं है। हम तो 5 दिन रह के आए आपके पास, और जैसे ही वहां से निकले और आज हमें एक कमी महसूस हो रही थी जो आज अरविंद जी ने पूरी करवाई। मतलब अभी शायद 24 घंटे में ही हमने जो पिछले दिनों इनकी बातें सुनी, उसमें लग रहा था कि कहीं रोज सुनते रहे, रोज बैठे रहे, आनंद आता था। अब कितना सीखा कितना नहीं सीखा है तो जीवन में आगे बताएंगे, पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने, और आज भी उस जो चीजें आपने वहां बताई थी उनका एक तरह से समग्र रूप एक आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उसी तरह से आप संसार में अपना अच्छा करते रहें, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आपको शक्ति दे, आप सब लोगों को जोड़े रहें, आगे चलता रहे, सिलसिला बढ़ता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुकुल जी, धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार अंकुर जी पे है, जो अभी बीच में कोई बात कही थी उसी पे है। खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं, खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो खुशी का पल होता है वह खुद में ही मुहूर्त होता है। तो खुशी का पल होता है तो खुद में ही मुहूर्त होता है। आइए 3 बार को उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
सा